आज के टाइम पर साइबर अटैक इतने फास्ट हो चुके हैं कि हैकर्स भी एआई का यूज कर रहे हैं फास्टर और स्मार्टर अटैक्स के लिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग भी एआई का यूज कर एथिकल हैकिंग सीख सकते हो तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रितिका शर्मा एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी मेंटर एट डब्ल्यूएस क्यूब टेक। हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है, लीगल वर्सेस इलीगल का डिफरेंस क्या होता है, लैब वर्सेस रियल वर्ल्ड में हैकिंग कैसे डिफरेंट होती है, और साथ ही में मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग का, जिसमें रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और कवरिंग ट्रैक, हम ये सब कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे एआई तुम्हारी लर्निंग को फास्ट और स्मार्ट बना देता है। बस एक चीज याद रखना, हैकिंग सिर्फ परमिशन के साथ होती है, नो अप्रूवल मतलब नो एक्शन। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम एथिकल हैकिंग सीख तो रहे हैं, बट इसमें ट्विस्ट क्या है विथ एआई। मतलब हम हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो फास्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे एआई की हेल्प से एथिकल हैकिंग बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हो। इसमें हम एकदम, हमारा क्लियर स्कोप होगा कि हम सब कुछ एथिकली और लीगली कर रहे हैं। एथिकल हैकिंग विथ एआई सीखने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीखो कि एथिकल हैकिंग होती क्या है, राइट? तो मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, परमिशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आप एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो। ये सिस्टम है और इस पे एक वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है? ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट को टेस्ट कराना है। इनको जानना है कि ये कितनी वीक है, इसको ये लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई रियल वर्ल्ड अटैक हो तो उसको ये कैसे रोक सकते हैं, पहले ही टेस्ट करवा के, ठीक है? मतलब इन्होंने एक हैकर हायर करा, वो हैकर इनकी जो वेबसाइट है उसको टेस्ट करेगा और बताएगा इन लोगों की कि क्या पैचेस है और क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? अब ये जो हैकर है, ऑफ कोर्स अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ने हायर करा है तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होगा। कोई भी डिटेल अगर इसको मिलती है, ये बाहर डेटा सेल नहीं कर सकता, राइट, कंपनी का। अगर इसको कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी वो कंपनी को, राइट? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ये हैकर क्या बनेगा? इससे ये हैकर बनेगा एक व्हाइट हैट हैकर। मतलब इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पास परमिशन है, और इसको ऑर्गेनाइजेशन ने लीगली हायर करा है खुद की ही वेबसाइट को चेक करवाने के लिए, राइट? अब यहाँ से अपन को ये समझ में आ गया कि हैकर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकर क्या होता है। जो ब्लैक हैट हैकर होता है, ये काम ही इलीगली करता है, फॉर मनी, फॉर रेपुटेशन डैमेज, ठीक है? या फिर इसको अगर कोई भी आउटसाइडर है, ब्लैक हैट हैकर को हायर करके किसी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवा के अगर वो इसको मनी देते हैं, दे आर हैप्पी बीइंग अ बैड पीपल, बट इन पे बहुत सारे केस भी लग जाते हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा व्हाइट हैट हैकर वाली कैटेगरी में ही रहना है। अब यहाँ पे ग्रे हैट हैकर आता है, ये क्या होता है? और ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। देखो, जो ग्रे हैट हैकर होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो बुरे लोग हो, ठीक है? मतलब बैड पीपल हो, इन लोगों का इंटेंशन हमेशा बुरा नहीं होता, ठीक है? बट ये लोग क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली टेस्टिंग कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑल्दो इन लोगों का ये नहीं होता इंटेंशन कि हार्म कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बट इनको लीगली हायर भी नहीं करा होता। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन से मनी डिमांड करेंगे। बट ये लोग फंस भी सकते हैं। ये जो चीजें कर रही है, फॉल काई में कर रही है, ब्लैक हैट हैकिंग में कर रही है। ऑल्दो इन लोगों का इंटेंशन अच्छा है, बट स्टिल इट इज इलीगल, राइट? अब हैकिंग में जब मैंने एथिकल लगा दिया तो ये क्या हो गई, ऑथराइज्ड हो गई। मतलब यहाँ पे परमिशन मिल गई। डॉक्यूमेंटेड मतलब आप जो भी चीजें परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप लॉग करोगे, रिपोर्ट करोगे, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाओगे। अब इसका पर्पस क्या होता है? फिक्स करना वल्नरेबिलिटीज को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को फिक्स करना ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है, इसलिए वो एक व्हाइट हैट हैकर हायर करती है, और वो क्या परफॉर्म करता है? एथिकल हैकिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, लैब वर्सेस रियल वर्ल्ड। अब लैब एनवायरनमेंट क्या होता है? लैब एनवायरनमेंट में आपकी खुद की मशीन होती है, आप एक हाइपरविजर में काम कर रहे होते हो। हाइपरविजर में आप अपने मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करके रखते हो और आप उनको यूज कर रहे होते हो। ये कैसे होता है, ये मैं आपको लाइव अभी करके दिखाऊंगी। यहाँ पे फेलियर अगर कुछ हो रहा है
तो वो आपकी मशीन के ऊपर है। मतलब अगर अटैक नहीं हुआ तो भी इट्स ओके, अगर अटैक हो गया तो भी इट्स लीगल, इट्स नॉट इलीगल, क्योंकि आर वर्किंग इन अ लैब एनवायरनमेंट। देन हमारे पास आता है नो लीगल रिस्क, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्यू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप एक लैब एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। वर्चुअल बॉक्स एंड काली, यहाँ पे एक अपने पास हाइपरविजर होता है और यहाँ पे अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे हम काम करते हैं। अब यहाँ पे काली लिनक्स क्या है? देखो, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एथिकल हैकर्स यूज करते हैं फॉर व्हाट? फॉर हैकिंग पर्पसेस। और जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा काली लिनक्स को यूज करते हैं। अब देखो रियल वर्ल्ड में क्या होता है। रियल वर्ल्ड में आपके पास एक रिटन परमिशन होती है जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एक क्लियर स्कोप होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एक डॉक्यूमेंट देती है, उस हिसाब से आपको अटैक परफॉर्म करने होते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आप 90% डेटा हमारा देख सकते हो बट 10% डेटा हमारा नहीं देख सकते, तो आप अटैक उस हिसाब से परफॉर्म करोगे। बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो वो डायरेक्टली क्राइम होगा। और यहाँ पे लॉग एक्शंस, मतलब जो आपके एक्शंस है वो भी लॉग हो रहे होते हैं, किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंसिव साइड में। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अटैक करते हो और उनके पास एक डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी सारी एक्टिविटी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में लोड हो रही होगी, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। आपको मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊं तो आपका ये घर है, राइट? इस घर में कैमरे लगे हुए हैं और रात को चोर आया तो कैमरा में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? अगर चोर आएगा, कुछ चोरी करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, इवन आपको उसकी क्लियर इमेज नहीं दिख रही, ठीक है, इट्स नॉट विजिबल, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि कोई आपके घर में आया है, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि उनके सिस्टम में कोई तो एंटर हुआ है या फिर किसी टाइप का अटैक होने का ट्राई हुआ है, इसलिए सारे एक्शंस लॉग हो रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आपने नई नई एथिकल हैकिंग भी स्टार्ट करी है तो अगर आप लोगों के पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल नहीं है तो आप लोगों को कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सू कर सकती है और जिससे आपके ऊपर केस हो सकता है। तो आप लोग सेफ साइड लेकर चलो। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि आप टेस्ट कर लो, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन कर लेंगे, तो नो, साइन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देन वर्क फॉर देम। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ लीगल और एथिकल बाउंड्रीज क्या होती है इसकी। देखो, जो रिटर्न परमिशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अभी आप लोगों को बोला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हम बाद में परमिशन और डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर लेंगे, तो नो, डू इट बिफोर डूइंग एनी एक्शन ऑन देयर वेबसाइट। देन हमारे पास आता है डिफाइंड स्कोप, मतलब टेस्ट ओनली अप्रूव टारगेट। मैंने आप लोगों को बताया आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको अटैक परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि आप इन सर्वर्स पे अटैक कर सकते हो, ठीक है, इन 4 सर्वर्स पे अटैक कर सकते हो, लेकिन इन 2 सर्वर्स पर नहीं टेस्ट कर सकते, तो आपको वो चीज माननी पड़ेगी। देन यहाँ पे आता है आईटी एक्ट 2000। इसके हिसाब से ये होता है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी सिस्टम या किसी भी अकाउंट के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस लेते हो तो वो क्या है? वो क्राइम है। देन हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, जिसमें पहले आप प्राइवेटली रिपोर्ट करोगे किसको? कंपनी को, ठीक है, जो भी आपके साथ पर्सन एसोसिएटेड है कंपनी की तरफ से, आप उनको रिपोर्ट करके दोगे कि हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये वल्नरेबिलिटीज मिली है, ना कि आप उनको पब्लिकली डिस्क्लोज कर दोगे। अब अपने पास आता है रैप टर्मिनल। देखो, मैंने तुम्हें बताया अभी कि जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, उनका जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? लिनक्स, राइट? अब जो ये लिनक्स है जिसको हम काली लिनक्स भी बोलते हैं, लिनक्स बेसिकली एक कर्नल होता है जिसपे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काली लिनक्स। इस पे बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं जैसे उबंटू, ठीक है, बट हमारा जो प्राइमरी यूज होता है एथिकल हैकर्स का वो होता है काली लिनक्स। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दूंगी काली लिनक्स ओपन करके। पहले ये समझो जो काली लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसको कोई भी इजिली फ्री में डाउनलोड कर सकता है। इस पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल्स रहते हैं ताकि जो बिगनर्स है वो भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं और आपको एडिशनली टूल्स इंस्टॉल करने नहीं पड़ते। बहुत सारे टूल्स आपको ऑलरेडी इस पे मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि MSF कंसोल जिसको हम मेटाएक्सप्लॉइट बोलते हैं, और Nmap, वायरशार्क, जो हमारे डेली यूज के टूल होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब
ये जो होता है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि आप डायरेक्टली इसको टर्मिनल से ऑपरेट करते हो। अब अगर आप विंडो यूजर हो तो आपको बहुत अजीब लगेगा शुरू शुरू में, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं लाई हूँ रैप टर्मिनल। अब रैप टर्मिनल क्या है? ये एक एआई है जिसकी हेल्प से आप प्लेन इंग्लिश में टेक्स्ट डालोगे, वो आपको कमांड जनरेट करके देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CD चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। पर मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से लिनक्स यूज कर रही हूँ, या आप पहली बार लिनक्स यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कैसे बार बार आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टरी, कैसे आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप कुछ रिमूव कर सकते हो। तो वहां पे आपकी ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे आपको ये कमांड सजेस्ट करेगा और रिव्यू एंड रन भी करेगा। अब मैं आप लोगों को खोल के बताती हूँ एक हाइपरवाइजर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे हाइपरवाइजर में यूज कर रही हूँ VM वर्कस्टेशन प्रो। अगर आपको ये डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, वहां से आप फटाफट से इसको डाउनलोड करो। अब मैं ऑन कर रही हूँ काली लिनक्स, इसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। काली लिनक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारी जगह पे ये प्राइमरी भी यूज होता है। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काली को यूज करती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की तरह से। एंड कई जगहों पे तो विंडोज यूज नहीं होता। जो अटैकर्स होते हैं या फिर जो हैकर्स होते हैं वो अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही काली को बना के रखते हैं। बट इसको हम हाइपरविजर में इसलिए यूज करते हैं, देखो जो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। मतलब अगर मैं अटैक कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी से कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से मैंने मालवेयर इंस्टॉल कर लिया मेरे सिस्टम में, तो वो इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं पर ही रहेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए VM वर्कस्टेशन, और इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप यू कैन सी दिस इज द टर्मिनल। अपन रैप देखते हैं। अब आप देख सकते हो रैप का जो ये टर्मिनल है। अब इसमें जैसे मैंने CD लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए डिटेल नहीं दे रहा है क्योंकि अभी इसमें कुछ इश्यू हो रखा है। बट यूजुअली अगर जब आप इसको लॉग इन करके इंस्टॉल करोगे तो ये अच्छे से काम करेगा। उसकी मैं क्लिप एक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे इशू आ रहा है, ये मेरे साइड से नहीं है, ये इन लोगों की साइड से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। ये इशू बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मैं एक क्लिप ऐड करूंगी यहाँ पे जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये नॉर्मली यूज हो रहा है। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाला जो एरर है ये बहुत सारे लोगों के इस टाइम पर आ रहा है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ये अपने साइड से प्रॉब्लम नहीं है, ये इन लोगों की साइड से प्रॉब्लम है इनके AI एजेंट में। बट बिलीव मी गाइस, ये विदाउट एरर फॉर बिगिनर्स एक बून है जो बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे, जब एरर नहीं आता वो कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसको वापस लॉग आउट करके लॉग इन नहीं करा था क्योंकि मेरे को ये भी बताना था कि ये एरर बहुत कॉमन है। क्योंकि आप लोग जब इसको अपनी साइड से करोगे तो हो सकता है कि 80% लोगों की ये एरर आ रही हो, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसको वापस लॉग आउट करके नई ID से लॉग इन करना है। अब मैं इसमें एक और सजेशन दूंगी कि इसमें अपनी टेम्प मेल यूज करो। आई होप आप लोगों को पता होगी टेम्प मेल क्या होती है, टेम्पररी मेल, जिसको आप सिंपली गूगल कर सकते हो और आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने भी यहाँ पे टेम्प मेल यूज कर रखी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जब अच्छे से काम करता है तो कैसा दिखता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हमारे एक प्रोग्राम से जो है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको एथिकल हैकिंग सिखा रही हूँ विद AI। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस होगे मोर टूल्स से, मोर टेक्नोलॉजीज से और AI के टूल्स से जो हम गिटहब से लाकर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो रियल टाइम में और हैकिंग के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको प्रोजेक्ट्स भी सिखाएंगे, करवाएंगे कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। देखो, सिर्फ 8 वीक्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले होगा साइबर फाउंडेशन, यहाँ पे नेटवर्किंग, ठीक है। वायरशार्क, काली लिनक्स से आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे। कौन कौन से टूल होते हैं, कैसे आप कौन कौन सी कमांड्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब आपको आराम से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 2, रिकॉनेसेंस सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूल किट। यहाँ पे आप रिकॉनेसेंस कैसे करते हैं एक्टिवली ये सीखोगे। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 3, रियल वर्ल्ड में एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है और कैसे आप रेड टीमर बन सकते हो, मतलब एक एथिकल हैकिंग की रियल स्किल्स। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 4,
यहाँ पे एडवांस अटैक्स थोड़ा सिखाया जाता है आपको, करियर लॉन्च पैड के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप कैसे वाईफाई हैकिंग कर सकते हो या फिर सेशन हैकिंग कर सकते हो, राइट। आपको ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम सिखाएंगे। और कुछ बोनस सेशंस भी होते हैं जिनको हम डाउट सेशंस भी बोलते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स लेकर आ सकते हो और हम लोग भी आपको कुछ एडवांस चीजें सिखा सकते हैं क्योंकि वो फुल्ली आपको डेडिकेटेड होता है। अब देखो क्लास का स्केड्यूल क्या होता है। देखो आप लोगों की 6 क्लासेस होती है वीकली, हर 1 घंटे की एक, और रिकॉर्डिंग जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है आपको क्लास के बाद। क्यों? क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको या फिर आपका कोई सेशन मिस हो गया तो आप इजिली उसको देखकर आगे बढ़ सको आगे वाली क्लासेस में। अब देखो आप लोगों को क्यों एनरोल करना चाहिए इस बूट कैंप में, क्योंकि यहाँ पे होगा एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। क्योंकि कई जमाना ये एआई का है। अब आप लोग सुन रहे होगे कि एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, तो हमें एआई को खुद का कैसे असिस्टेंट बनाना है, हमें उसका असिस्टेंट नहीं बनना, हम एआई को कैसे असिस्टेंट बना सकते हैं खुद का, वो हम आपको सिखाएंगे। आपको एआई डिपेंडेंट नहीं, आप कैसे एआई को यूज करके स्मार्टली चीजें कर सकते हो आप वो सीखोगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको सीखने को मिलेगी विथ रियल हैकिंग टूल्स, लाइव मेंटर सेशंस होंगे और डाउट क्लियरिंग होगी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड बिगिनर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप एडवांस एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ोगे। अब गाइस आप लोगों को पता है जो लिंक्डइन है वो बताता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिर्फ लिंक्डइन के स्टैट्स में आप लोगों को बता रही हूँ, बट ऐसे जैसे बहुत सारे जॉब पोर्टल जहाँ पे आपको जॉब मिलती है वहां पर भी आपको साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेगी। बट सिर्फ लिंक्डइन पे आप लोगों को ये पता चलता है कि अभी तक 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है वर्ल्ड वाइड जो फुलफिल नहीं हुई। क्यों फुलफिल नहीं हुई है? क्योंकि लोगों के पास राइट स्किल्स नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली में सीखना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और मैं आप लोगों को खुद को भी बोलूंगी कि आप जाओ और सर्च करो, कि अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जेन्युइनली बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स है जो खाली पड़ी है इस टाइम पर साइबर सिक्योरिटी की। अब देखो गाइस जो न्यू कोहर्ट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे, सो अपनी सीट जल्दी से बुक करो। लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो सीट्स है वो बहुत कम रह चुकी है, तो अगर आपको सच्ची में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी आप जल्दी से एनरोल कर लो। अब देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने देखा अभी रैप टर्मिनल कितना इंपॉर्टेंट है, ये कैसा एआई है जो बिगनर्स की कितनी हेल्प कर रहा है, राइट। अब इसमें जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो भी बहुत नॉर्मल है और इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप एस्केप क्लिक करोगे तो भी कभी कभार सॉल्व हो जाता है, आप सिंपली अपनी आईडी लॉग आउट करके लॉग इन करोगे। ओके अब आ देती हूँ लिनक्स के थोड़े टर्मिनल से कि वो कैसा दिखता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं सिंपली 2-3 कमांड्स आपको टाइप करके बताती हूँ। एलएस, यहाँ पे जितनी भी फोल्डर्स नहीं बोलते, लिनक्स में डायरेक्टरीज बोलते हैं और विंडोज में फोल्डर्स बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपली बताने के लिए बोल रही हूँ कि ये जो डायरेक्टरीज है सिंपली शो कर देता है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती है, सीडी चेंज करने के लिए डायरेक्टरी, एंड mkdir, ठीक है, और rm रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को मैंने ये रैप डिलीट करा था तो ये ऑलरेडी कंप्लीट कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कमांड्स है जो अपन को हेल्प करती है कई में लिनक्स में। लिनक्स एक कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो उस पर मेनली काम करता है। यहाँ पे आपको कमांड्स याद होनी चाहिए अगर आप एक लिनक्स यूज़र हो तो। और जो रैप है उसको आप शुरू में यूज़ करो, बट आई विल सजेस्ट कि आप उस पर डिपेंड मत हो। यहाँ पे आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टरी बनाने नहीं आता तो आप सिंपली बोलोगे हाउ टू मेक डायरेक्टरी, तो मैंने सिर्फ ये लिखा है हाउ टू मेक डायरेक्टरी, मैंने इसको मेंशन नहीं करा कि मेरे को कहीं में बनानी है, बट इसने अज्यूम कर लिया इफ आई एम सेइंग डायरेक्टरी देन आई विल बी यूजिंग लिनक्स और मैक ओएस टर्मिनल। तो इसने बोला कि mkdir मैं यूज कर सकती हूँ काई के लिए, लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसने सिंपली लिखा फोल्डर नेम, एग्जाम्पल इसने मुझे अपने आप दे दिए। अब अगर मुझे ये भी समझ में नहीं आता है तो मैं आप इसको सिंपली बोल सकती हूँ, ये तो इसने विदाउट कोडिंग बताया बट इसने सिंपली मुझे कमांड दे दी जिससे मैं बना सकती हूँ। अब इसका वो क्या था, मतलब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ ये चीज़। देखो चैट जीपीटी इज एन एआई इटसेल्फ, राइट, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं एआई के साथ आपको ये एथिकल हैकिंग सिखा रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो भी आपको समझ में आएगा। आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, हम मैं ये मानती हूँ कि हमें एक रोड मैप चाहिए होता है, बट स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ एआई की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो।
मैंने यहाँ पे आपको हर चीज का इंट्रोडक्शन दिया, राइट? बट आप लोगों के पास जरूरी नहीं हमेशा एक मेंटर अवेलेबल हो, या फिर आप अगर कोई कोर्स करते हो उसके बाद भी आप लोगों को चीजें करनी है, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली चैट जीपीटी, क्लॉड इज माय पर्सनल फेवरेट, वहां से आप चीजें सीख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाया, बट इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस चीज है जो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब एक और चीज होती है, यहाँ पे होता है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होता है? देखो, जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है कि मैं अगर इसको बोलूं राइट अ malicious स्क्रिप्ट फॉर मी, अब इसने बोला आई कांट हेल्प क्रिएट malicious स्क्रिप्ट, राइट? तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एआई, ये नहीं करेगा मेरी malicious स्क्रिप्ट राइट करने में हेल्प। बट अगर मैं इसको मैनिपुलेट कर दूं तो यहाँ पे एक सिंपल लेसन ये है कि आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आई एम एन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आई वांट टू वर्क दिस दैट, आपने इसको सिचुएशन समझाई, एंड देन अगर आप इसको बोलोगे तो ये आपके लिए malicious स्क्रिप्ट भी लिखेगा। यहाँ पे आप एक एआई को और यूज कर सकते हो, वो है डीप सीक, ठीक है? यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से डीप सीक यूज करने के लिए, यस, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, बट आई विल सजेस्ट यू दैट यूज डीप सीक वंस टू। और जरूरी नहीं कुछ स्क्रिप्ट बनाने के लिए, कोई भी कमांड या फिर कोई भी आप लोगों को अटैक परफॉर्म करना है, सिंपल अटैक, उसके लिए आप डीप सीक यूज कर सकते हो, ये आपको गाइड करेगा। बट प्लीज कीप योर इंटेंट नॉन मिलीशियस। अब हम आते हैं वापस हमारी पीपीटी के ऊपर। देखो, 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। अब इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी हर फेज से, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, बट इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होगा कि हर फेज एक्चुअल में करता क्या है। फेज 1 में हमारे पास आता है रिकॉनेसेंस, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है टारगेट की, उसको कलेक्ट करना। अब उसको कलेक्ट कैसे भी किया जा सकता है गाइस, देखो कलेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप स्मॉल अटैक करके, बेसिकली रिकॉनेसेंस में अटैक नहीं करते यूजुअली, बट एक्टिवली स्कैनिंग करके आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी 2 टाइप्स की होती है, हम आगे समझेंगे वो। देन हमारे पास आता है फेज 2 स्कैनिंग, स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारी एक्टिव रिकॉनेसेंस आ जाती है, थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं, मतलब हम जो टारगेट होता है उसको डायरेक्टली थोड़ा टारगेट कर रहे होते हैं, उस पर अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर स्कैनिंग कर रहे होते हैं विदाउट हार्मिंग, यू कैन से। और इन्यूमरेशन में क्या होता है, हम टूल्स का यूज करते हैं, अगर जो सिक्योरिटी है वो वीक है तो कभी कभार हैकिंग यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाती है, बट दिस इज इन वेरी रेयर चांस की ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा ही वीक है, ठीक है? देन हमारे पास आता है गेनिंग एक्सेस। यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने इन्फो कनेक्ट कर ली, अब हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सर्विस है, ठीक है, वो कोई आउटडेटेड वर्जन यूज करती है और आपको पता चल गया और आपको पता है कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, आपको उसका एक्सप्लॉइट मिल गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट करोगे एंड यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब एक्सेस मिल गया तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपके पास वो एक्सेस बना रहे, हो सकता है आपको किसी यूजर का एक्सेस मिला हो, आपको रूट यूजर का एक्सेस ना मिला हो, ये रूट का साइन होता है, आपको किसी रूट यूजर का एक्सेस ना मिला हो, बट हमें हैकिंग में क्या चाहिए होता है, हमें रूट यूजर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें चेंजेस करने होते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमें डेटा चुराना होता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे रूट एक्सेस चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास आता है कवरिंग ट्रैक्स। अब तुम लोगों ने हैकिंग कर ली, खत्म कर ली, ओके, वेरी नाइस, बट अगर तुम लोगों के लॉग्स उन लोगों के पास रह गए तो क्या वो तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं? एक मिनट इसको क्लियर करती हूँ स्क्रीन को, ठीक है? तुमने हैकिंग कंफर्म कर ली, तुम्हारे जो लॉग्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में रह गए, तो क्या वो तुम्हें कवर कर सकते हैं? क्या वो तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं? मेनली यस। अगर उनकी डिफेंसिव सिक्योरिटी की टीम बहुत अच्छी है तो वो तुम्हारे को हंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम तुम्हारे ट्रैक्स अपने आप कवर कर दो, मतलब अपने एविडेंस रिमूव कर दो। अब ये समझो कि रिकॉनेसेंस होता क्या है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले तुम टारगेट को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, रिसर्च करोगे, मैप करोगे, प्लान करोगे, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। अगर तुम्हें टारगेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे, बताओ मुझे, क्या तुम उस पर अटैक कर सकते हो? मतलब ऐसे समझो, ये घर है, ठीक है, अब मुझे इस घर में करनी है चोरी,
तो क्या मैं सीधा घुस जाऊंगी कि हाँ भाई मुझे चोरी करनी है तुम्हारे घर में, मुझे एंट्री दे दो? दे देंगे, मेरे को डंडे मार के भगाएंगे ये लोग। यहाँ पे ये करना है कि अगर मुझे चोरी करनी है तो मैं चोरों की तरह ही तो सोचूंगी ना। मतलब मैं देखूंगी कि इनके घर में कितनी विंडोज है, ठीक है, कितने डोर्स है, कितने मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, क्या इनके घर में कोई डॉग है, क्या इन लोगों ने वॉचमैन रख रखा है, क्या इन लोगों के घर में कोई कैमरा है। ये जितनी भी चीजें, ये सब चीजें मैं आराम से देखूंगी, राइट। अच्छे से वेरीफाई करूंगी, कम से कम अटैक मतलब कम से कम चोरी करने के 5 दिन तक तो मैं ऑब्जर्व करूंगी ना कि इस घर में होता क्या है, कौन किस टाइम पर आता है, उसके बाद ही तो मैं चोरी करूंगी ना। तो चलो मैंने देख लिया, इस घर में तो जो चोर है वो आराम से घुस सकता है इस टाइम पर, दिन के 2 से 3 बजे तक। क्यों? क्योंकि सब जॉब पे जाते हैं। ये मैंने फिगर आउट कराई है, मैंने ढूंढी है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो डॉग है वो नहीं है, वॉचमैन सोता रहता है। अब कैमरास जो है उनसे मैं बच सकती हूँ कैसे? फेस को कवर करके। ऑफ कोर्स अगर मैंने फेस कवर कर रखा है तो ये मुझे कैसे ही पकड़ेंगे। तो मैंने सब कुछ कैसे वेरीफाई करा? मैंने करा पैसिवली। अब ये पैसिवली क्या होता है मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाती हूँ। पहले ये समझो कि मैंने किसी से इंटरेक्ट नहीं करा है डायरेक्टली, राइट। यही पैसिवली का मतलब होता है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे किसी से इंटरेक्ट नहीं करा, मैंने खुद से खुद के दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन लगाई। मैंने इधर उधर देखकर 5 दिन मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे, जब जाकर मुझे पता है कि इस घर में चोरी करने लायक क्या है, किस टाइम पे मैं चोरी कर सकती हूँ, किस टाइम पे मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। सेम लाइक दैट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप लोग क्या देखोगे? आप लोग देखोगे कि क्या वीक पॉइंट्स है, कौन से पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, आप किसको टारगेट कर सकते हो। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इट्स ओके, यहाँ पे समझो, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। पैसिव और एक्टिव, मैंने तुम्हें बताया कि पैसिव में क्या होता है, मैं चोर हूं और मैंने घर में किसी से बात नहीं करी, मैंने खुद का दिमाग लगाया और मैंने ऑब्जर्व करा और मुझे पता चला कि 2 से 3 बजे तक दिन में मैं चोरी कर सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ के किसी फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट कर लेती तो बातों ही बातों में, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इंटरेक्ट कर सकते हो ना नॉर्मली तो स्ट्रेंजर से। तो मैंने इंटरेक्ट कर लिया और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली बातों बातों में, ठीक है। मैंने भी मेरा कुछ झूठा शेयर करा, झूठी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो ह्यूमन है। और उन्होंने मुझे कुछ अपनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करी, या फिर मैंने मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही बातों बातों में कुछ इन्फो दे दी जो मेरी चोरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, जब अब जो फैमिली मेंबर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो तो 100% एक्यूरेट ही होगी ना। अब मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ पैसिवली, हो सकता है कि वो झूठी हो सकता है कि 2 से 3 बजे तक इनके घर में एक जना रहता हो। ये तो मैंने ऑब्जर्व करके निकाला है कि नहीं है कोई भी, पर हो सकता है कोई अंदर हो जिसके बारे में मुझे ना पता हो, राइट। तो यहाँ पे चांसेस है कि जो डिटेल्स है वो एक्यूरेट ना हो, बट एक्टिव में ये होता है कि हमें मोर डेटा मिलता है, ठीक है, हमें 100% एक्यूरेट डिटेल्स मिलती है। और पैसिव में क्या होता है, हम पब्लिक रिसोर्सेज से चीजें ढूंढ रहे होते हैं, बट हमें कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी मिल जाती है। यहाँ पे हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं करते डायरेक्टली, और यहाँ पे डिटेक्शन हमारा बहुत लो रहता है कि डिटेक्शन हो गया। और एक्टिव में हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फैमिली मेंबर से करा। आपका जो अलर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली उन पे स्कैन कर रहे हो, उनका फायरवॉल जो है वो आपको डिटेक्ट कर सकता है, और यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये समझो कि जो अटैक सरफेस क्या होता है, हमें क्या कलेक्ट करना होता है। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया रिकॉनेसेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और हम कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने सब समझा है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, और कैसे हम रियल ऑर्गेनाइजेशन में भी चीजें देखते हैं। अब ये देखो कि अटैक सरफेस क्या होता है, हमें क्या कलेक्ट करना होता है। देखो हमें देखनी होती है यहाँ पे डोमेन, सब डोमेन, पोर्ट, प्रोटोकॉल्स। अब टेक स्टैक क्या होता है? देखो जो टेक स्टैक होता है ना, वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी आर्किटेक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कौन से आईपीज है, पब्लिक आईपीज, प्राइवेट आईपीज जो एक्सपोज्ड है, जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। और हु इज ईमेल्स, यहाँ पे हम सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। और डोमेन और सब डोमेन्स हम चेक करते हैं कि हम कैसे इनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकते हैं। हिडन सर्विसेज निकालते हैं। अब
ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सोशल एंड जॉब पोस्ट, जो आप लोग डेली लाइफ में भी करते होंगे। अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने इंस्टा पे जाकर देखा, अगर पब्लिक अकाउंट है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस इंसान की। जॉब पोस्ट में जाकर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप जॉब पोस्ट में जाओगे, आप रीसेंट जॉब देखोगे कि कौन सी जॉब की ओपनिंग निकाल रखी है इन लोगों ने, आप देखोगे कि कौन सा टेक स्टैक ये लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वहां पे लिख रखा है जावा, पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने वर्जन्स भी डाल रखे हैं। अब उस वर्जन्स पे कौन से वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ये सब काम होता है रिसर्च से। तो यहाँ पे आपको अटैक सरफेस मिलता है, जितना बड़ा अटैक सरफेस उतने ज्यादा चांसेस अटैक करने के। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हमारे एक प्रोग्राम से जो है एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको एथिकल हैकिंग सिखा रही हूँ विद एआई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस होगे मोर टूल्स से, मोर टेक्नोलॉजी से और एआई के टूल्स से, जो हम गिटहब से लाकर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो रियल टाइम में और हैकिंग के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको प्रोजेक्ट्स भी सिखाएंगे, करवाएंगे कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। देखो, सिर्फ 8 वीक्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले होगा साइबर फाउंडेशन, यहाँ पे नेटवर्किंग, ठीक है, वायरशार्क, काली लिनक्स से आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे। कौन कौन से टूल होते हैं, कैसे आप कौन कौन सी कमांड्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब आपको आराम से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 2, रिकॉनेसेंस सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूल किट। यहाँ पे आप रिकॉनेसेंस कैसे करते हैं एक्टिवली ये सीखोगे। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 3, रियल वर्ल्ड में एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है और कैसे आप रेड टीमर बन सकते हो, मतलब एक एथिकल हैकिंग की रियल स्किल्स। देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 4, यहाँ पे एडवांस अटैक्स थोड़ा सिखाया जाता है आपको, करियर लॉन्च पैड के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप कैसे वाईफाई हैकिंग कर सकते हो या फिर सेशन हैकिंग कर सकते हो, राइट। आपको ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम सिखाएंगे। और कुछ बोनस सेशंस भी होते हैं जिनको हम डाउट सेशंस भी बोलते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स लेकर आ सकते हो और हम लोग भी आपको कुछ एडवांस चीजें सिखा सकते हैं क्योंकि वो फुल्ली आपको डेडिकेटेड होता है। आप देखो क्लास का स्केड्यूल क्या होता है, देखो आप लोगों की 6 क्लासेस होती है वीकली, हर 1 घंटे की एक, और रिकॉर्डिंग जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है आपको क्लास के बाद। क्यों? क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको, या फिर आपका कोई सेशन मिस हो गया तो आप इजिली उसको देखकर आगे बढ़ सको आगे वाली क्लासेस में। अब देखो आप लोगों को क्यों एनरोल करना चाहिए इस बूट कैंप में, क्योंकि यहाँ पे होगा एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। क्योंकि कई जमाना ये एआई का है। अब आप लोग सुन रहे होगे कि एआई ने कर दिया, एआई ने वो कर दिया, तो हमें एआई को खुद का कैसे असिस्टेंट बनाना है, हमें उसका असिस्टेंट नहीं बनना, हम एआई को कैसे असिस्टेंट बना सकते हैं खुद का, वो हम आपको सिखाएंगे। आपको एआई डिपेंडेंट नहीं, आप कैसे एआई को यूज करके स्मार्टली चीजें कर सकते हो आप वो सीखोगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको सीखने को मिलेगी विथ रियल हैकिंग टूल्स, लाइव मेंटर सेशंस होंगे और डाउट क्लियरिंग होगी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड बिगिनर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप एडवांस एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ोगे। अब गाइस, आप लोगों को पता है जो लिंक्डइन है वो बताता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिर्फ लिंक्डइन के स्टैट्स में आप लोगों को बता रही हूँ, बट ऐसे जैसे बहुत सारे जॉब पोर्टल जहाँ पे आपको जॉब मिलती है वहां पर भी आपको साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेगी। बट सिर्फ लिंक्डइन पे आप लोगों को ये पता चलता है कि अभी तक 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है वर्ल्ड वाइड जो फुलफिल नहीं हुई। क्यों फुलफिल नहीं हुई है? क्योंकि लोगों के पास राइट स्किल्स नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली में सीखना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और मैं आप लोगों को खुद को भी बोलूंगी कि आप जाओ और सर्च करो, कि अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जेन्युइनली बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स है जो खाली पड़ी है इस टाइम पर साइबर सिक्योरिटी की। अब देखो गाइस, जो न्यू कोहॉर्ट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे। सो अपनी सीट जल्दी से बुक करो, लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो सीट्स है वो बहुत कम रह चुकी है, तो अगर आपको सच्ची में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी आप जल्दी से एनरोल कर लो। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम अपन आ चुके हैं ओसेंट एंड गूगल डॉकिंग पे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं रिकॉनेसेंस का पार्ट। ये रिकॉनेसेंस के टूल है बेसिकली। ये पैसिव रिकॉनेसेंस का पार्ट है। यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अपना कोई भी टारगेट है उसको डायरेक्टली हार्म नहीं करेंगे,
बट उसके बारे में पब्लिकली अवेलेबल इन्फो कलेक्ट करेंगे। ओसेंट की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड गूगल डॉकिंग, हम दोनों यहाँ पे देखेंगे। अब ओसेंट में आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेमवर्क कैसा दिखता है। अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, यूजर नेम सर्च इंजन यहाँ पे आप देख रहे हो। मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये टूल्स निकलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे एक और चीज है, नोट्स पे जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे टी जो है ना टूल्स के आगे, वो इंडिकेट करता है कि इनको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और लोकली रन करना पड़ेगा। जो जी है वो गूगल डॉकिंग का बताता है, जो आर है उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, और जो एम है, जो यूआरएल है, उसको आपको मैनुअली एडिट करना पड़ेगा बेसिकली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। बट ऐसा भी है कि इसमें बहुत सारे जो टूल्स है वो आउटडेटेड है। अब देखो यहाँ पे जैसे टी आ रहा है ना, जो बहुत सारे टूल्स है वो आउटडेटेड है, तो जरूरी नहीं है सारे टूल्स काम करें, बट मोस्ट ऑफ देम काम करते हैं। तो चलो गाइस, अब अपन देखते हैं कि ओसेंट फ्रेमवर्क रियल में लगता कैसा है। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर रही हूँ ओसेंट फ्रेमवर्क, एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है जो आप इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप नोट्स में जाओ और नोट्स में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। देखो, अगर आपको टूल्स के आगे ये जो इंडिकेटर्स है बेसिकली अगर ये दिखते हैं तो इनका क्या मतलब है। देखो, जो टी है वो इंडिकेट करता है कि जो टूल है उसको आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा और देन लोकली रन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डी है वो गूगल डॉकिंग को बताता है। जो आर है वहां उस टूल में आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले। जो एम है वो बताता है कि आपको यूआरएल को एडिट करना पड़ेगा मैनुअली अपने सर्च के हिसाब से। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और हम इसमें जाकर देखते हैं डेटा ब्रीच। अब जैसे यहाँ पे डी हैश रही है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इसको यूज करने से पहले। बहुत वाइड यूज वेबसाइट है जो अपन यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की जितनी भी मेल है, ठीक है, वो यहाँ पे आप डालो। मैं मेरी मेल डालती हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता चलेगा कि क्या कभी इसको किसी ने ब्रीच करा है, बट नहीं, इसको किसी ने ब्रीच नहीं करा क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे वेरिफिकेशंस लगा रखे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों की वेबसाइट्स को ब्रीच करा होता है। अब ये आपको ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ ब्रीच करा है, कौन से डेटाबेस में आपकी मेल यूज की गई है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जाकर ये चेक करो। और यहाँ पे आपको टूल के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी ना। दैट्स द वेरी परफेक्ट थिंग, if you're a beginner, it is a very plus point for you that you are getting the information itself to in the website। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप बिगनर हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपने सिंपली टूल खोला और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। अगर मुझे नहीं पता, अज्यूम करते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला कि आप ओसेंट फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करो, मैं आपको यहाँ पे सारे टूल्स तो नहीं बताऊंगी, मैंने आपको यहाँ पे बस 2 टूल बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एक टूल पे जाकर जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप जाके उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो सो आई विल सजेस्ट यू ट्राई इट आउट। यहाँ पे गाइस ये भी एक चैट जीपीटी है, मैं भी ये भी आप लोगों को बताने वाली थी बट ये आगे बताती, बट इट्स ओके। देखो, ये भी एक ओसेंट का बहुत अच्छा टूल है, ये भी एआई है। अपना जो फोकस आज का है वो एआई के ऊपर ही है मेनली। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के बारे में। लेट मी सर्च यूजर नेम, आई एम सर्चिंग रैंडमली, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। इसने मुझे बताया कि जो निंजा हैकर यूजर नेम है ये लिंक्ड है बहुत सारे इन्फोस्टीलर इन्फेक्शंस के साथ, और ये है 2022 से 2025 में। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब ये एक बहुत नॉर्मल चीज है ना, बट इससे आप बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो मैं इसको बोलूंगी tell me if Amazon is breached recently, tell me the exposed data। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो Amazon है उसका कोई डेटाबेस ब्रीच नहीं हुआ है, बट मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि Amazon है वो रिसेंटली उसका जो डेटा है वो ब्रीच हुआ था। एंड उसको मैंने कैसे वेरीफाई करा था, उसको मैंने वेरीफाई करा था प्रोपेक्सिलिटी से, एक एआई टूल है। पहले वो हम आगे देखते हैं हमारी जो पीपीटी है उसमें। पहले मैं आप लोगों को गूगल डॉकिंग भी बताती हूँ कि गूगल डॉकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, गूगल डॉकिंग का मतलब होता है, देखो जो गूगल डॉकिंग है उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो आपको मैनुअली नहीं मिलेगी। अगर आप मैनुअली सर्च करोगे तो आपको वो इन्फो नहीं दिखेगी।
लेकिन अगर आप उन ऑपरेटर्स को यूज करके वो इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑपरेटर, साइट, ये जितने भी रिजल्ट है ये स्पेसिफिकली डोमेन के रिलेटेड ही बताता है। इन टाइटल, आप इन टाइटल लिखकर कुछ भी अगर डालते हो तो वो आपको स्पेसिफिक वर्ड, जैसे मैंने डाला साइबर सिक्योरिटी, तो ये जो भी टाइटल्स होंगे ना वेबसाइट्स के, वहां पे साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ ही होगा। इन यूआरएल, ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक वर्ड्स को ढूंढेगा यूआरएल के अंदर। फाइल टाइप, मुझे सिर्फ पीडीएफ चाहिए, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी की पीडीएफ है मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे बुक्स चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने फाइल टाइप लिखा पीडीएफ और इन टाइटल में लिखा साइबर सिक्योरिटी। जितनी भी साइबर रिलेटेड पीडीएफ है ये मुझे वो लाकर देगा। अब इन टेक्स्ट क्या करता है, देखो इन टेक्स्ट करता है कि जो भी स्पेसिफिक टेक्स्ट है मुझे चाहिए एथिकल हैकर, ठीक है, तो मैंने इन टेक्स्ट में उसको फिल करा और मैंने क्वेरी डाल दी, तो मुझे स्पेसिफिकली जो टेक्स्ट के अंदर कंटेंट होगा उसमें एथिकल हैकर लिखा हुआ ही होगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को क्या पता फ्री नेटफ्लिक्स अकाउंट भी इसमें आप ढूंढ सकते हो, सो थैंक मी लेटर फॉर दैट। पर अभी ये देखो, बट गाइज मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि एक अच्छी एक्टिविटी करने को, एथिकल हैकिंग एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, बट इसको हमें पोटेंशियली किसी को हार्म नहीं करना चाहिए इससे। अब देखो मैंने यहाँ पे सर्च करा इंटाइटल फ्री नेटफ्लिक्स अकाउंट, राइट, सिंपल क्वेरी है, मैंने कोई बहुत बड़ी क्वेरी नहीं लिखी, आप बहुत बड़ी क्वेरी भी लिख सकते हो, बट एज अ बिगनर मैं आप लोगों को एक छोटी क्वेरी से ही समझा रही हूँ, ठीक है। सो इस वेबसाइट पे आ रहा है, ऐसे आपको बहुत सारी एक्टिव वेबसाइट भी मिल जाएगी 2026 में, बट आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री पासवर्ड और आईडी चाहिए तो देखो आपको किस हिसाब से मिलेगी। 2024 की 2026 की लिस्ट पे आपको मिल जाएगी, मैंने सुबह ही देखी थी, बट आई डोंट नो वो अभी नहीं मिल रही। बट आप ये देखो कि यहाँ पे ईमेल अवेलेबल है और यहाँ पे पासवर्ड अवेलेबल है, यहाँ पे ईमेल अवेलेबल है, यहाँ पे पासवर्ड अवेलेबल है। अब ऑफ कोर्स आप लोग एक एक अकाउंट लॉगिन करके नहीं देख सकते, बट फॉर फन आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आपको कोई एक्टिव अकाउंट मिलता है इसका। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप इंडेक्सिंग ट्राई कर सकते हो। अब अगर मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे साइबर सिक्योरिटी की बुक्स देखनी है, राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ये वाली जो एग्जाम्पल है ये लूंगी। मैं यहाँ से इसलिए ले रही हूँ कि दिखाने के लिए कि मैंने वर्किंग एग्जाम्पल्स लगा रखे हैं, हाँ ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने फाइल टाइप में पीडीएफ डाला है, अब मेरे को यहाँ पे सर्च करना है नॉट साइबर सिक्योरिटी, मुझे यहाँ स्पेसिफिकली चाहिए एथिकल हैकिंग। जितनी भी एथिकल हैकिंग की पीडीएफ है वो सब यहाँ पे आ चुकी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है गाइस, सुनो, तुम लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने सर्च करा इन टाइटल, बट यहाँ पे टाइटल में इंडेक्स आएगा, एक मिनट, अब मैंने यहाँ पे सर्च करा इन यूआरएल इंडेक्स, मतलब जितने भी इंडेक्सेस है बेसिकली वो मुझे शो हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पासवर्ड, प्लेसमेंट, सेल डेटा, पेरेंट डायरेक्टरी, ये सब शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये है कि आप किस तरीके से फाइंड करते हो, ठीक है। अब जैसे ये आईपी दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होती है, देखो जब आप बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते हो और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ली, हो सकता है उसमें मलिशियस हो, इट्स 100% पॉसिबल उसमें कोई ये कोई मलिशियस पीडीएफ हो और इसमें कोई मालवेयर हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये आप करो हाइपरविजर में अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि हम कैसे इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं हमारी पीडीएफ की तरफ। आपके रिकॉनेसेंस टूल्स, इनके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्लैवियर जीपीटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका ओवरव्यू दे दिया। डॉर्क जीपीटी ये हम देखते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं बनानी आती क्वेरीज, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू सर्च फॉर एक्सपोज्ड इंडेक्सेस, मैंने सिंपली लिखा, अब इसने मुझे लिखकर दे दिया site.com index.top, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डॉर्क को कॉपी कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको डॉर्किंग नहीं भी आती है तो इट्स ओके, उसका ऑल्टरनेटिव है हमारे पास एआई, और आप इसकी हेल्प से आप आराम से डॉकिंग कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू कि आपको डॉकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी करा और मैंने पेस्ट कर दिया,
मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लिख क्या रखा है, साइट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इन टाइटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक बहुत अच्छा एआई और मिला। चलो अब हम देखते हैं कि जीएचटीपी क्या है। अगर आप लोगों ने जीएचटीपी के बारे में सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो गाइस, जीएचडीपी की फुल फॉर्म होती है गूगल हैकिंग डेटाबेस। यहाँ पे आपको एक्सपोज डेटाबेस मिलते हैं। अब इन सब की हेल्प से आप अपनी हैकिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, आप इन क्वेरीज को यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो और एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सप्लॉइट्स है, इनको डाउनलोड करके, डाउनलोड कहाँ पे करना है, डाउनलोड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में करना है ना। इनको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो प्रिविलेज एविलेशन के लिए, बाईपास के लिए। तो यहाँ पे, और ये सब जितने भी एक्सप्लॉइट्स है ये सब लेटेस्ट है। यहाँ पे आपको आउटडेटेड चीजें नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको लेटेस्ट चीजें मिलेगी। अब अपन देखते हैं और एआईज। तो यहाँ पे वेब आर्काइव ओआरजी क्या है। देखो जो वेब आर्काइव ओआरजी है, यहाँ पे आपको मिलती है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पुराना डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ WS क्यूब टेक, तो WS क्यूब टेक बहुत सारी आ गई, मैं जाऊंगी इस पे। अब मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 2010 से 2016 के इसके साइट स्टैट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जब वेबसाइट पे जा रही हूँ तो मैं मेन वेबसाइट पे जा रही हूँ। बट सो गाइज अब मैं यूज करने वाली हूँ webarchive.org। देखो सिंपली ऐसा इसका इंटरफेस आता है। मैंने यहाँ पे सर्च करा http://wscubetech.com। एक्चुअली एक स्टेप आगे दिखा रहा है बट मैंने सर्च करा था wscubetech.com। अब यहाँ पे मुझे ये सारे स्टैट्स बता रहा है। मैं जाती हूँ यहाँ पे और अपन देखते हैं ये वेबसाइट। अब हम wscubetech की पुरानी वाली वेबसाइट देखने वाले हैं, जब wscubetech की वेबसाइट ऐसे दिखती थी। अब आपको लग रहा होगा कि क्या फायदा पुरानी वेबसाइट देखने में। देखो यहाँ पे अपन को मिलती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपन को एड्रेस मिल सकता है, हमें यहाँ पे फोन नंबर मिल सकते हैं, हमें यहाँ पे ईमेल्स मिल सकती है, राइट। और अगर हम ये देखो यहाँ पे जितना भी एड्रेस है वो हमें wscubetech का दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हमें फोन नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें ईमेल्स दिख रही है। और अगर आप इन चीजों में और ढूंढो तो आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फो मिल जाएगी। और कैसे ये वक्त के साथ चेंज हुई है ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ से हो सकता है कि ये कोई सर्विस यूज कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेबल हो, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बट गाइज ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रही हूँ, और यहाँ से आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी देख सकते हो जो बोलती है कि हम पे आप अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप उन पे एक्टिवली ये देखो, राइट। तो हमने यहाँ पे गूगल डेटाबेस देख लिया, हमने यहाँ पे गूगल डेटाबेस देख लिया, ठीक है, गूगल हैकिंग डेटाबेस। हमने यहाँ पे वेब ओआरजी देख लिया, क्लैवियर जीपीटी देख लिया, हमने यहाँ पे डॉर्क जीपीटी देख लिया। अब हमारे पास दो एआई बच गए, परप्लेक्सिटी एंड फ्री ओसेंट ओआरजी। इसमें अपन सर्च करते हैं टेल मी अबाउट द पब्लिक एक्सपोज्ड लाइक IP domains from US or more websites I need is Amazon। अब देखो यहाँ पे एक हुईज एक टूल होता है जहाँ पे आप बहुत सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे हुईज में जाकर मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपली इस एआई को प्रॉम्प्ट दिया और इसने मेरे लिए ये काम करके दिया। अब देखो इसने बताया कि amazon.com है, ठीक है, इसकी रजिस्टर डेट इतनी थी, इसकी एक्सपायरेशन डेट इतनी है एज पर द पब्लिक रिकॉर्ड्स, और इसका जो रजिस्ट्रार है वो ये है। अब ऑफ कोर्स अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए मैंने आप लोगों को अमेजोन पे बताया डायरेक्टली, बट बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी आपको एडमिन डिटेल्स तक हुए इस पे मिल जाएगी, और आप उसके लिए डायरेक्टली परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो और हुएस पे डायरेक्टली जाकर भी देख सकते हो। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि परप्लेक्सिटी आप यूज कर रहे हो इन सब चीजों के लिए, फिर भी हुएस को मैन्युअली जाकर चेक करो, राइट। ओके, सो मैं यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन देख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टेक्ट हमारे पास डायरेक्टली आ गया, राइट। हमारे पास सर्वर्स आ गए, आईपीस जो पब्लिकली अवेलेबल है। बेसिकली इसने बोला है कि ये टाइम और लोकेशन के साथ वेरी कर सकते हैं, इट्स ओके। और अमेजोन रजिस्ट्रार डायरेक्टली हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड एआई, आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है ये। सो आप इसको भी एक्सप्लोर करो जब आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो।
अब अपने पास आता है freeocean.org। यहाँ पे आपको फ्री ओशन टूल्स मिलते हैं गाइज। यहाँ पे आप जितने भी मॉड्यूल्स है वो सब देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी आपको मिल जाएंगे और ये कैसे काम करता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉड्यूल्स है ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, तो मतलब आप ओशन से ट्रेन भी हो सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ओशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी टूल है। बट इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज हाउ टू पब्लिकली रिसर्च एंड थिंक, तो आपके लिए ये बहुत सारे एआईज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन सब कामों के लिए। तो चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है नेटवर्क स्कैनिंग। ये नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है? देखो पहले ये समझो कि अभी तक अपन ने रिकॉनेसेंस करी है, मतलब अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली जो भी पब्लिकली प्रेजेंट थी। उन सब में क्या क्या आ रहा है हमारे पास? उन सब में हमारे पास आ रहा है डोमेन्स, आईपी, मे बी सम एक्सटर्नल आईपीज जो अलग अलग उनके सर्वर्स पर चल रहे हैं, हु इज सोशल आईडीज, ठीक है। इसमें हमारे पास ईमेल्स आ सकती है, कॉन्टैक्ट्स आ सकते हैं, एड्रेस आ सकता है। ये सब हमने यहाँ से कलेक्ट करा। और टेक्स्ट टैग, टेक्स्ट टैग का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिन भी टेक्नोलॉजीज पे चल रही है वो सब हमने यहाँ से देख लिया। मतलब हमने सारी जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने कलेक्ट कर ली। अब हमारे पास आती है नेटवर्क स्कैनिंग, हमारा नेक्स्ट स्टेप। देखो नेटवर्क स्कैनिंग में तुम डायरेक्ट प्रॉबिंग करते हो। प्रॉबिंग का मतलब होता है क्लोजली एग्जामिन करेंगे हम लोग किस चीज को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिकली कौन से पोर्ट्स है जो ओपन है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, क्या जो सर्विसेज रन हो रही है उसमें कुछ ऐसा है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उससे एक्सेस कर सकते हैं उनके सिस्टम्स को। जितने भी वर्जन्स है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और वल्नरेबिलिटीज निकालेंगे ताकि हम एक्सप्लॉइट कर पाए उनके सिस्टम को। एक्सप्लॉइट का यहाँ पे मतलब है कि हम उनके सिस्टम्स में कुछ ऐसी वीकनेसेस देखेंगे जिनसे हम उनका जो सिस्टम है उसका एक्सेस गेन कर सकते हो। इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। ये जो रिकॉनेसेंस है वो एक गूगल मैप की तरह है, ठीक है। इसने तुम्हें रास्ता बता दिया, इसने तुम्हें बता दिया कि ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पर है, ठीक है। रास्ता बता दिया कि तुम्हें कैसे जाना है। अब तुम यहाँ से इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो और देख रहे हो कि कौन से डोर है जो वीक है, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अगर किसी भी घर में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें चोरी करनी है तो तुम पहले यही तो देखोगे ना कि क्या उसमें वीकनेसेस है। मैंने 2 to 3 AM PM वाला एग्जाम्पल भी तुम्हें दिया था कि इस टाइम पर ये स्लॉट है जो सबसे ज़्यादा फ्री रहता है, यहाँ पे तुम चोरी कर सकते हो, राइट। तो वैसे ही तुमने, अब तुम सोचो इस घर में जा रहे हो तुम, ठीक है, और तुम देख रहे हो, अब तुम्हें पता है कि ये डोर है, ये विंडोज है, और अब तुम्हें पता लगाना है कि कौन सी सबसे ज्यादा वीक है जिससे तुम अंदर जाकर चोरी कर सकते हो, राइट। और वैसे ही जैसा मैंने बोला कि तुमने गूगल मैप के थ्रू बिल्डिंग तो देख ली, अब पर तुम्हें बिल्डिंग में देखना है कि कितने डोर्स है, ठीक है, कितने डोर्स ओपन है। डोर्स को यहाँ पे तुम पोर्ट्स कह लो। क्या वीकनेसेस है, कौन सी सर्विसेज है जिसको तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो, राइट। सो स्कैनिंग कवर क्या क्या करती है, जैसा कि मैंने अभी सेम बोला, होस्ट डिस्कवरी, कितने डिवाइसेस है, तुम्हारा जो टारगेट है अगर वो अप ही नहीं है तो तुम उसको कैसे एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा कि तुम्हें एक्सप्लॉइट करना है फॉर एग्जाम्पल WS क्यूब टेक, ठीक है। तो अगर ये अप नहीं है इसकी वेबसाइट तो तुम कैसे कोई भी अटैक इस पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम पर्टिकुलरली WS क्यूब टेक पे अटैक कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा वेब इन्यूमरेशन, क्योंकि ये वेबसाइट है, ठीक है। वैसे ही तुम अटैक कर सकते हो बट अटैक करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि हर वेबसाइट सिक्योर्ड होती है, ठीक है। हर वेबसाइट कुछ ऐसी सर्विसेज यूज कर रही होती है जिससे तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा अगर तुम नॉर्मल स्कैन्स परफॉर्म कर रहे हो जो वेबसाइट तुम्हें दिखाना चाहती है। तो यहाँ पे जो बिगनर्स है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं कि हमें तो सिर्फ 2 IPs दिख रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, बाकी जो 1000 पोर्ट्स है उसमें से तो हमने सिर्फ 2 पोर्ट्स देखे। वैसे तुम यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि तुम्हें डिस्कवर करना तुम्हारे टारगेट को। देन हमारे पास आती है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में तुम देखते हो ओपन पोर्ट, जैसा कि मैंने बोला कि 1000 पोर्ट्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फिल्टर होके तुम्हें सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, तो क्या तुम उन 2 पोर्ट्स पे अटैक करते हो? तो यहाँ पे जो अटैक सरफेस है वो कितना कम हो गया, ठीक है। अब तुम्हें इन पोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे जो तुमने इन्फो गैदर करी काई से, नेटवर्क स्कैनिंग से, तुम वहां से ये चीज पता लगाते हो कि हमारा जो अटैक सरफेस है वो कितना बड़ा है।
ठीक है। रिकॉनेसेंस में तुमने देखा कि अरे हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, बट रियलिटी तुम्हें यहाँ पे हिट करेगी जब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास रियलिटी में कितना अटैक सरफेस है जिसपे तुम एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारे पास आता है सर्विस डिटेक्शन। अब देखो हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन कुछ सर्विसेज पे चल रही होती है, राइट, कुछ टेक स्टैक होता है, उन सर्विसेज में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज 100% होती है, 100%, आई एम सेइंग दिस। अगर कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, इट्स वेरी रेयर कि वहां पे कोई हमारे पास वल्नरेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा कि ये अपाचे पे, तुमने देखा कि यहाँ पे अपाचे है, ठीक है। अब तुम देखोगे कि अपाचे का कौन सा वर्जन है, तुम स्कैनिंग में पता लगाओगे, क्या तुम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, तो तुम यहाँ पे सर्विस डिटेक्शन में ये चीजें प्रोवाइड कराते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल FTP है, ठीक है, मतलब FTP तो अपना प्रोटोकॉल हो गया। अब FTP में कौन सा जो पोर्ट है, ठीक है, और क्या ये पोर्ट ओपन है, ये सब चीजें तुम यहाँ पे देखते हो, राइट। अब यहाँ पे तुमने सर्विसेज डिटेक्ट करी है, पोर्टिंग यहाँ पे हो गई जो मैंने तुम्हें FTP का बताया, बट यहाँ पे तुमने सर्विस डिटेक्ट करी है। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अपाचे वाला तुम्हें एग्जांपल दिया, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास आता है OS फिंगरप्रिंटिंग। OS फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है तुम्हें तुम्हारे टारगेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम्हारा टारगेट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक एक्सप्लॉइट बनाया, ठीक है, वो जो एक्सप्लॉइट है वो तुमने बनाया है लिनक्स का, बट जो तुम्हारा टारगेट है वो काम कर रहा है विंडोज पे, तो जो तुम्हारा एक्सप्लॉइट है वो तो वेस्ट हो गया ना, मतलब वो तो काम ही नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मुझे तुम्हारे फोन पे अटैक करना है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो अटैक, मतलब मैंने जो तुम्हारे फोन पे अटैक करा है वो है एंड्रॉइड का, और तुम हो iOS यूजर, तो क्या ये काम करेगा? ये तो वेस्ट हो गया ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। क्यों अटैक होगा जब मैं एंड्रॉइड का एक्सप्लॉइट भेज रही हूँ और तुम iOS यूजर हो? तो सेम यहीं पर ये काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। अब नेटवर्क मैप, नेटवर्क मैपिंग का मतलब आता है कि कितने डिवाइसेस इससे लिंक है, नेटवर्क में क्या क्या चीजें हैं, कितने लिंक्स है, और तुम्हारा अटैक सरफेस है वो कितना बड़ा हो सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। तुम्हारे को मैं कुछ Nmap के बेसिक स्कैन्स बताती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ कि Nmap क्या होता है। देखो Nmap एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है, नेटवर्क स्कैन करने के काम आता है। ये बहुत बेसिक से एडवांस स्कैन्स पे काम आता है। नेटवर्क एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी टूल है गाइस। यहाँ पे तुम्हें सारे नेटवर्क की जो डिस्कवरी है, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिन, TCP, UDP, इन सबके पोर्ट्स, ये हैंडशेक कैसे होते हैं, कैसे काम करता है, ये सब तुम्हें Nmap में मिलेगा। Nmap बहुत वास्ट टॉपिक है अपने में, ठीक है, बट एज अ बिगिनर भी तुम्हें Nmap पता होना चाहिए। तुम्हें अगर बेसिक भी Nmap के पता है, बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस तक, तो तुम्हारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे Nmap के मैं तुम्हें कुछ बेसिक स्कैन्स बताने वाली हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे स्कैनिंग परफॉर्म करता है, ये कैसे टारगेट के जितनी भी पोर्ट्स है, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, जितनी भी वीकनेसेस है, वो कैसे हमें बताता है। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है -ST। अब यहाँ पे स्मॉल s क्यों है? स्मॉल s का मतलब होता है स्कैन, क्योंकि हर टूल जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अब जो भी मेरे को स्कैन करना है, तो स्कैन तो यहाँ पे आएगा छोटे में, और जो मुझे स्कैन करना है वो आएगा कैपिटल में। ओके, इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी, बट तुम्हारा पहले ये समझना जरूरी है। अब ये देखो, ये आता है TCP कनेक्ट के लिए, मतलब यहाँ पे 3-वे हैंड चेकिंग हो रही होती है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब आप ये परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो आपके जो लॉग्स है वो आपकी जो टारगेट मशीन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके पास चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने एक हैंडशेक बिल्ड करा है, बट वो आपको सर्विसेज जितने भी ओपन पोर्ट है वो लाकर बताएगा। सेम यहाँ पे हो रहा है UDP के लिए, बट ज्यादा रिलायबल अपना TCP होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पूरा 3-वे हैंडशेक करता है, ये पैकेट्स ड्रॉप नहीं करता, राइट। लेकिन जो UDP है वो पैकेट्स ड्रॉप भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कम रिलायबल होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। ऐसा नहीं है ये आपको इन्फो नहीं लाकर देगा, ये आपको इन्फो लाकर देगा, बट आप ज्यादा रिलाई इस पे कर सकते हो, ये थोड़ा फास्ट भी होता है। देन हमारे पास आता है सिन, इसको हाफ ओपन स्कैन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिन पैकेट भेजता है, मतलब आप जो है
टारगेट को सिन पैकेट भेज रहे हो, लेकिन जब वो आपको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो आप कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहे, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे 3-वे हैंडशेक नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिन पैकेट अपने साइड से भेजते जा रहे हो। अब अगर आप सिन पैकेट भेज रहे हो, है ना, तो जो टारगेट मशीन है वो यूजुअली इसका जो फायरवॉल है वो बाईपास हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट एक प्रॉब्लम और है, अब आजकल के टाइम पे क्या हो गया, आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईपीएस, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ये जो है फॉर एग्जांपल सूरीकाटा है, सूरीकाटा एक आईडीएस टूल है, ठीक है, ये मैं थोड़ा डिफेंसिव सिक्योरिटी के साथ चली गई, बट ये आपको जानना जरूरी है एज अ रेड टीमर टू। तो अगर जो सूरीकाटा है और ऐसे जो टूल्स है, स्नॉट है, ठीक है, ये जो टूल्स है ना, इन टूल्स की हेल्प से, और भी एडवांस टूल्स आ गए अब तो, इन सब टूल्स की हेल्प से क्या होता है, ये पता लगा लेते हैं कि हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अटैक हो रहा है, तो हमें थोड़ा और एडवांस सर्चेस की तरफ जाना पड़ता है, हमें थोड़े और एडवांस फ्लैग्स की तरफ जाना होता है, इनको फ्लैग्स बोलते हैं। अब देखो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप फायरवॉल को जो है इन्वेड कर सकते हो। हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट। अब देखो तुम लोगों ने क्या करा, अभी तुम लोगों ने करा सेंड, ओके, अब यहाँ पे हम सिर्फ भेज रहे एक्नॉलेजमेंट, हम सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के पैकेट भेज रहे हैं, यहाँ पे हम कोई वो नहीं बना रहे, हैंडशेक क्रिएट नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के पैकेट भेजे। तो फायरवॉल को क्या लगेगा कि हमने जब सिंक्रोनाइजेशन भेजा होगा तभी तो इन्होंने एक्नॉलेजमेंट भेजा होगा ना, तो उससे क्या होता है, जो फिल्टर्स होते हैं फायरवॉल के वो मैप हो जाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो हमारे पास फिन होता है वो फायरवॉल को बाईपास करने के काम आता है। बेसिकली जब भी फिनिश करना होता है हमें, कोई भी हम जब जो भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन बनता है, जब हमें फिनिश करना होता है, जब हम यूज़ करते हैं ना, ये फायरवॉल को बाईपास करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ फिन पैकेट्स भेज रहे हो, ठीक है, तो इन लोगों को ये लगेगा ना, टारगेट मशीन कुकी है ना, ये तो जो है कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम बिल्कुल नल पैकेट्स भेजते हैं सिन एन में, ये हम कम यूज़ करते हैं, इतना यूज़ भी नहीं करते, बट यहाँ पे बहुत या तो बहुत कम इन्फो होती है या एकदम नल पैकेट्स एकदम सेंड किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स बता रही हूँ, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे एनएससी स्क्रिप्ट आ जाती है। एनएससी स्क्रिप्ट क्या होती है, देखो इन्यूमरेशन, बेसिक इन्यूमरेशन, इंफॉर्मेशन, बेसिकली जो भी वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज है, वीकनेसेस है जिसको हम वीकनेस बोलते हैं, कौन सी सर्विसेज है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये इनबिल्ट स्क्रिप्ट होती है एनमैप की, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हो, मैं आप लोगों का डाउट पहले ही क्लियर कर दूं, ये इनबिल्ट स्क्रिप्टिंग है एनमैप की, तो वो यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं और यहाँ पे ये सॉर्ट हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि हमने अगर ये करी है तो हमें ये कुछ वल्नरेबिलिटीज जो है टारगेट मशीन की वो ला कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओएस वर्जन जानना हमारा बहुत जरूरी है, तो एग्जैक्टली -o यहाँ पे हम डायरेक्टली ओएस वर्जन जान रहे हैं, हम कोई सर्विस नहीं जान रहे, हम स्कैन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट -O का यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर ओएस डिटेक्शन। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ एनमैप का, ताकि आपको और क्लियर हो। ये हमारा हाइपरविजर है, हाइपरविजर के अंदर हमने काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। मैं पहले ही रूट में चली जाती हूँ, मेरे को रूट में काम करना पसंद है क्योंकि बार बार प्रिविलेज ये मांगता है, बट फॉर बिगनर्स आप लोग अगर कोई अटैक परफॉर्म कर रहे हो या फिर अगर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रूट में आना ही पड़ेगा, बट कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए रूट यूज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़ा आप लोगों को जो नॉर्मल यूज़र है उसमें भी काम करना चाहिए, बट उसमें आपको परमिशन देनी पड़ती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मैं स्कैन करती हूँ कि मेरा आईपी कौन सा है। अब देखो फॉर सेफ साइड में तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं किसी रियल टारगेट पे तुम्हें अटैक करके नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे यहाँ पे अटैक करके बता रही हूँ। मेटा एक्सप्लॉइटेबल अपने आप में एक टारगेट मशीन होती है, ये बनी इसलिए होती है ताकि जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, बिगनर्स, वो इस पर प्रैक्टिस कर सके। तो तुम भी मेटा एक्सप्लॉइटेबल डाउनलोड करो और इस पर प्रैक्टिस करो। तो अपन करते हैं स्कैनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्कैन कर रही हूँ लोकल नेटवर्क को। अब देखो मेरे पास आई है 4 आईपीस, ठीक है, राउटर की, गेटवे की, ये थर्ड आईपी क्या है, मुझे ये तो पता है कि ये मेरी मशीन की आईपी है, ये दोनों मेरे वर्चुअल ड्राइवर्स है, बट ये क्या है जो थर्ड आईपी है, राइट,
ये जो थर्ड आईपी है ये ही हमारा टारगेट होगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं करूँगी इन मैप। चलो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, बट मैं थोड़ा और वो जोड़ देती हूँ, एस टी हाइफन ए। अब हाइफन ए क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि हाँ, अगर हमें स्क्रिप्ट के लिए करना है, स्क्रिप्ट के लिए स्कैन करना है, हमें वर्जन्स के लिए स्कैन करना है। अब देखो यहाँ पे हाइफन ए क्या होता है, हमें स्क्रिप्ट के लिए स्कैन करना है, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला। और अगर मुझे और भी डिटेल्स चाहिए, ठीक है, मुझे सब कुछ जानना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं हाइफन ए लगा दूंगी सिंपली। हाइफन ए सिंपली अग्रेसिवली, ठीक है, पूरे जितनी भी इसमें सर्विसेज है, जो भी वल्नरेबिलिटीज है, सबको स्कैन करके मुझे ला कर दे देगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने हाइफन ही लिखा, उसके बाद में लिखूंगी वी वर्बस, ताकि मुझे बताए कि क्या सर्विसेज रन कर रहा है, क्या कितना टाइम पीरियड हो गया, मतलब हाई वर्बस आपको एग्जैक्टली सारी डिटेल्स लाकर देता है। और अब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, हम एक इसको एक्सएमएल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे, अब देखो मैंने यहाँ पे भी एसवी लिखा है और मैंने यहाँ पे भी एसवी लिखा है, तो देखो एन मैप के बाद तुम अपने फ्लैग्स कहीं भी लिख सकते हो, आईपी को कहीं भी लिख सकते हो। ये थोड़ा अरेंज लगे इसलिए मैं ये यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। ये जो ओ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, ये स्क्रिप्ट्स के लिए है। अब ये क्या है यहाँ पे, तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे हाइफन पी हाइफन, ये जितने भी पोर्ट्स है, ठीक है, जितने भी, क्योंकि अगर मैं इसके बिना स्कैन करूंगी ना तो ये मुझे 1000 ला कर देगा, ठीक है, शुरू के, बट मुझे सारे चाहिए विच इज 65,000 प्लस, और मुझे सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मुझे मिस नहीं करना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये लगा दिया, ये वर्जन्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये स्क्रिप्ट के लिए, और ये क्या है, देखो ये मुझे एक्सएमएल फाइल लाकर देगा एक प्रॉपरली। एक्सएमएल फाइल क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे को प्रॉपरली देखना है, मेरे को प्रॉपरली मेरी जो रिपोर्ट है वो रिव्यू करनी है कि कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज है जिनको मैं एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। मेरे को एक प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा चाहिए। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे उनको भी सेंड करना होगा। या फिर एक सिनेरियो ये भी ले सकते हैं कि अगर मेरे को किसी ऑटोमेशन टूल में ये डालना है, तो अगर मैं उस ऑटोमेशन टूल को विच इज वर्किंग फ्रॉम एआई, अगर मैं उसको एक प्रॉपरली रिपोर्ट देती हूँ, इसको मैं प्रॉपरली एक रिपोर्ट देती हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छे से काम करेगा, है ना। तो मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में मुझे ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया scan.xml। और ये 3 टाइप में होती है, एक तो स्क्रिप्ट कीज वाली होती है, ठीक है, एक हम ह्यूमन रीडेबल की होती है, और एक होती है एक्सएमएल फाइल, जिसको मैं बाद में चेंज करूंगी ऑफ कोर्स HTML में। तो यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। अब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, ये सब मुझे किस लिए दिख रहा है, ये क्योंकि मैंने वर्बस लगाया है, ठीक है। तो ये मुझे सारी इन्फो लाकर देता है कि ये क्या किस टाइम पर कर रहा है, कैसे कर रहा है, वरना अगर मैं डायरेक्टली कर देती तो मेरे को पता नहीं चलता और ये चलता रहता प्रोसेस। अब जैसे मैंने एंटर करा तो ये मुझे बता रहा है कि कितने सेकेंड्स रिमेनिंग है, सी 1 अंडरगोइंग सर्विस स्कैन। तो ये ऐसे अपन को एग्जैक्टली बताता है। जब तक ये स्कैन हो रहा है अपन आगे देखते हैं। सो हमने एग्जैक्टली यही यूज करा है। देखो अब यहाँ पे nmap आउटपुट एंड फ्लैग्स, अभी अपन देखते हैं वो स्कैन हो रहा है, जब तक अपन ये पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें वर्बस एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे ये जो ON होता है मैंने OX यूज करा है, हाइफन OX, ठीक है, कैपिटल। ये रहा एक्सएमएल आउटपुट। ये जो होता है ये तुम्हें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म देता है, मतलब जो तुम्हारा टर्मिनल है, ठीक है, तुम्हारे टर्मिनल में तुम्हें रीडेबल फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, बट वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ठीक है, बट कंपैरेटिवली अगर तुम्हें किसी को रिपोर्ट देनी है या तुम्हें एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए ये आइडियल नहीं है। अब अपन यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं जिसमें अपन ने सेम यही यूज करा है। ये जो होता है इसमें फ्लैग ये इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने एक फाइल नेम दे दिया और उसमें डॉट में XML लगा दिया। तुम कोई सा भी फाइल नेम दे सकते हो अपना। अब यहाँ पे अपने पास आया है, XSLT proc। XSLT proc क्या होता है, देखो इसके पीछे ना कुछ लॉजिक नहीं है, इसका बस इसका टूल का नाम है ये। इसको ये कन्वर्ट करता है XML को HTML में। इसकी जो कमांड होती है वो ये होती है सिंपली, यहाँ पे 2 बार XML है which is wrong, एक ही बार XML होता है, scan.xml, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो टूल है, यहाँ पे मैंने लिखा, जो मैंने फाइल बनाई, मैंने scan.xml बनाई है अभी, यहाँ पे मैंने लिखा -o और मैंने बोला कि इसको अब HTML में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सिंपली ये क्या करेगा, ये XML को HTML में ये आउटपुट मुझे देगा और ये सिंपली इसको HTML में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं अपना स्कैन हो गया क्या। मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया। हाँ, ये यहाँ पे स्कैन हो चुका है, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट बन चुकी है। और यहाँ पे अब ये जो डेटा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम इसको पढ़ पाओगे? चलो, तुम्हें बहुत अच्छे से एथिकल हैकिंग आती है, फिर भी तुम्हारे लिए ये थोड़ा वैसा होगा कि इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें ये देखकर ही ऐसा लगेगा ये क्या क्या आ गया हमारे पास, ये क्या क्या डिटेल्स है, क्या है ये सब, राइट? लगता है ओवरवेलमिंग लगेगा ये सब डेटा। तो अब अपन इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+V करा और मेरे को ये चाहिए, इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है, scan.html मैंने लिखा और एंटर। अब ये मेरी HTML में कन्वर्ट हो चुकी है। चलो यहीं से देख लेते हैं कि ये हो गई क्या। ठीक है, मैं डाउनलोड्स में गई, ls, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे results.html है, मेरे पास XML है, जिसका नाम बदलना होता है, बट मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जो ये results.html है ये भी सेम फाइल ही बनी है। आप जब इसको परफॉर्म करो तो यहाँ पे रिजल्ट्स लिख लेना, नॉट अ बिग इशू। अगर नहीं भी बदला है तो कुछ भी स्मॉल नेम लिख दो। चलो अपन जाकर देखते हैं। मैं तुम्हें मैन्युअली दिखा रही हूँ। यहाँ पे अपन गए डाउनलोड्स में, अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तुम देख पा रहे हो इस रिपोर्ट को? अब ये कितनी क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड है, मुझे सारा डेटा एकदम क्लियरली दिख रहा है। मैंने कौन सी कमांड यूज करी है, ठीक है, मेरा IP मतलब जो मेरी टारगेट मशीन है, मुझे इसके पोर्ट्स दिख रहे हैं कौन कौन से ओपन है, मुझे सर्विसेज दिख रही है, मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, मुझे इसका वर्जन दिख रहा है। अब मुझे एक्सप्लॉइट ढूंढना है जो मैं इस वर्जन को मतलब मेरे को एक ऐसा एक्सप्लॉइट ढूंढना है जो इस वर्जन में अवेलेबल हो और मैं उस टारगेट मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकूं। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स दिख रही है। रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन यूज्ड फॉर 21 TCP ओपन। हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कौन सा जो पोर्ट है वो ओपन है, कौन सा क्लोज है, और अपना OS मैच लिनक्स वर्जन भी बताया ना, 100% एक्यूरेट। तो यहाँ पे अपनी सारी चीजें आ चुकी है। अब अपन आगे देखते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये बता दिया है और मैंने ये भी बताया तुम्हें कि तुम इसको डायरेक्ट -p हाइफन करके सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें सारे पोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे scan.nmap.org लिख रहा है, बट यहाँ पे तुम कोई सी भी वेबसाइट लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल wscubetech.com। तो ये तुम्हें इन्फो लाकर देगा wscubetech की। अब यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से रिकॉनेसेंस पढ़ी जो मैंने तुम्हें पढ़ाई, तो वो यहाँ पे तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि अगर तुम नॉर्मली स्कैन करते हो इसको तो तुम्हें ये कोई इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं देगा। लेकिन अगर तुम रिकॉनेसेंस जो अपन ने परफॉर्म करी, तुम इस पे परफॉर्म करते हो सिंपल, राइट, वो पब्लिकली अवेलेबल तुम इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, वो कोई भी क्राइम नहीं है, और उसके बाद अगर तुम nmap करते हो तो वहां पे तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी कि तुम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। हाँ, -a फुल डिटेक्शन के लिए कि अग्रेसिवली इसने सब कुछ स्कैन कर दिया। अब T-T0 to T5 क्या है, देखो ये होता है हमारे टाइम के लिए, स्पीड टाइमिंग बेसिकली। अगर हम T5 कर रहे हैं तो ये फटाफट से स्कैन हो जाएगा, अगर हम T0 कर रहे हैं तो ये बहुत स्लो होगा। तो ये इस चीज को डिफाइन करने के लिए काम आता है। यहाँ पे -T का मतलब TCP नहीं है, टाइमिंग है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये TCP है, बट नहीं, ये टाइमिंग होता है, ठीक है। जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया, और ये T1, T2, T3, T4, T5 ये सारे होते हैं। तो इनमें से तुम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 मेन लिख दिए और यहाँ पे एक एग्जाम्पल। अब देखो अपन AI को कैसे यूज कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसा कि अपना कोर्स जो अभी अपन सीख रहे हैं वही है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग। तो
यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि हम LLMs को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे Nmap के रिजल्ट्स एनालाइज करने के लिए। अभी समझाती हूँ। लेट्स अज्यूम कि अपन को नहीं पता, ठीक है, ये कैसे हुआ है, मतलब ठीक है अपने पास रिपोर्ट आ गई, बट अब क्या करना है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, हम कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने लिखा Ctrl+Shift+C क्योंकि मैं काली में हूँ। अब मैं गई सिंपली इस पे ChatGPT कंट्रोल, अब पहले मैं इसको लिख देती हूँ, आई एम अ सिक्योरिटी intern working and learning. I have found something. Tell me the next step. तो इसने मुझे बोला कि मेरे को बहुत वेल नोन हाई रिस्क फाइंडिंग मिली। ऑफ कोर्स ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मिलेगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मुझे इसका मिला एक अनोनिमस लॉगिन, मतलब अगर मैं लॉगिन करती हूँ इससे तो मैं मेटा एक्सप्लॉइटेबल में डायरेक्ट जा सकती हूँ मेरे शेल से, राइट, क्योंकि ये ओपन है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे एनीथिंग नहीं, अगर तुम सिंपल अनोनिमस भी लिखोगे ना पासवर्ड की जगह तो भी तुम लॉगिन कर जाओगे। यहाँ पे हमें ये बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मिली है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि हम FTP से इसको टारगेट कर सकते हैं, हम यूजर कर सकते हैं अनोनिमस, और हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। हम इसमें MSF कंसोल मेटा एक्सप्लॉइट से भी तो डायरेक्टली जा सकते हैं। मैं तुम्हें ये करके नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पे, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कैसे AI को यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम मेटा एक्सप्लॉइट का यूज कर सकते हो डायरेक्टली टारगेट मशीन के अंदर जाने के लिए। सिंपली तुम MSF कंसोल करके और अपने टारगेट मशीन को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे इसने मुझे बताया हाउ टू रिपोर्ट एज एन इंटर्न, इसने मुझे रिपोर्ट करना भी बताया कि मैं कैसे रिपोर्ट कर सकती हूँ ये मेरी सीनियर्स को। तो गाइस तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी प्लस पॉइंट्स। अब हमारे पास AI है तो हम AI का यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए, और हमारा जो काम है वो बहुत फास्ट हो गया। इसने मुझे फटाफट 2-3 चीजें बताई और ये मैं कर सकती हूँ। हाँ, अब माय पर्सनल फेवरेट इज क्लॉड। मैं क्लॉड को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ फॉर एवरी वर्क, लाइक दिस इज बेस्ट AI फॉर मी। अगर मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है, अगर मेरे को कोई अटैक परफॉर्म करना है, लाइक इफ आई एम वर्किंग, और तो मैं क्लॉड, आई प्रेफर क्लॉड। आप लोग भी यूज़ करो, बहुत ही अच्छा टूल है। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें ChatGPT से प्रूव कर दी। मैंने सिंपली पेस्ट करा आउटपुट, मेरे रॉ स्कैन्स, यहाँ इसने मुझे रिस्क बता दिए, इसने मेरा टाइम सेव करा। ऑफ कोर्स इसने मुझे डायरेक्ट अटैक बता दिया कि आप ये अटैक परफॉर्म कर लो, ठीक है। और इसको अगर मैं बोलूँ कि हाउ टू फिक्स इट, अगर मैं ChatGPT को ये बोलूँ आई एम वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉन्ट टू फिक्स दिस वल्नरेबिलिटीज, तो ये मुझे टूल्स बताएगा और ये मुझे एक एक चीज़ बताएगा कि आप कैसे ये सॉर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है फेज 3 विच इज गेनिंग एक्सेस। अभी तक मैंने 2 फेज देख लिए, कौन कौन सा, रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन। अब अपने पास है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस में अपने पास आ गया मेटा एक्सप्लॉइट। मैंने इस टूल का नाम लिया था फाइंड एंड फायर, मतलब अपन को वल्नरेबिलिटी मिली और अपन ने MSF कंसोल में सर्च करा उस वल्नरेबिलिटी को। सर्च करने के बाद जैसे ही अपन को वो वल्नरेबिलिटी मिलती है अपन ने रन कर दिया, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट शेल में भी जा सकते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेस्ट टूल इन एथिकल हैकिंग, बहुत ही अच्छा टूल है, ट्राई इट आउट। आप भी एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल इंस्टॉल करो और ये अटैक परफॉर्म करो। देन हमारे पास आ जाता है पासवर्ड अटैक। ब्रूट फोर्स डिक्शनरीज पे अपन अटैक कर सकते हैं, पर अपनी एक फाइल बनाकर उसको रन करा सकते हैं। जैसे ही अपना पासवर्ड और यूजर नेम मैच करता है अपन अंदर शेल के। देन हमारे पास आता है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेंटली प्ले करते हैं यूजर्स के साथ। अब अगर आप लोगों के पास भी आए होंगे ना कभी मेल की ये OTP है, कॉल भी आए होंगे कि OTP आया है फटाफट भेजो, इट्स वेरी अर्जेंट, तो यहाँ पे अर्जेंसी दिखाई जाती है, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करी जाती है। अगर आप लोग एम्प्लॉई हो, अगर आप में से कोई भी हो, तो आपके पास ऐसा एक मेल तो आया ही होगा जिसमें कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई है, वो प्रिटेंड करता है कि आप मुझे अपना डिटेल्स भेज दो, या बाहर से आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस एम्प्लॉय का अकाउंट हाईजैक हो गया है, ठीक है, हैक हो गया है, या फिर ये बाहर से कोई पर्सन है, इसका आपके पास मेल आ रहा है कि अगर आपको 1 लाख रुपए जीतने हैं तो आप इसमें लॉग इन करो। क्यों लॉग इन मांग रहा है वो? क्योंकि उसको आपके ID पासवर्ड चाहिए, आपके एम्प्लॉय ID पासवर्ड, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सके। अब अपने पास आता है वेब एंड सिस्टम अटैक्स।
मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम WS क्यूब टेक को देखोगे तो तुम्हें, अगर तुम सिंपली देख रहे हो, ठीक है, अगर तुम सिंपल स्कैन कर रहे हो और तुम बिगिनर हो तो तुम्हें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे। सिंपल सा तुम्हें एक आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर इस आउटपुट WS क्यूब टेक है या फिर कोई सी भी वेबसाइट है, ठीक है, वेब इन्यूमरेशन परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ से तुम अपने आगे के अटैक प्लान कर सकते हो। पर अगर तुम सिंपली स्कैन कर रहे हो तो एक स्कैन में तुम्हें इसकी डिटेल नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। बफर ओवरफ्लोज तुम परफॉर्म कर सकते हो, SQLi इंजेक्शन तुम परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हें अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, तुम इसका कोड जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ से होते हैं गेनिंग एक्सेस। अब तुम AI को कैसे यूज कर सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम मुझे कुछ नहीं आता, बट मेरे को ये पता है कि मेरे को एक एक्सप्लॉइट मिला है, तो मैं AI से पूछ सकती हूँ कि ये जो CVE है ये कैसे काम करती है, क्या इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है? और मैं ये पूछ रही हूँ AI से फॉर रिसर्च बेसिस। पर क्या ये AI को पता है कि मैं रिसर्च के लिए पूछ रही हूँ? AI को तो मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ ना। तो गेम यही है, यहाँ पे आपको AI को मैनिपुलेट करके रिसर्च बेसिस पे आप एक्सप्लॉइट्स ढूंढ कर पूछ सकते हो कि मेरे को ये एक्सप्लॉइट मिला है, इसकी CV क्या है, क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट बना हुआ है। आगे ये भी बताती हूँ कि आप एक्सप्लॉइट कहाँ पे ढूंढ सकते हो अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट मिल जाए तो। पहले ये देखो कि कौन कौन से टूल्स पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। ChatGPT, क्लॉड इज माई पर्सनल फेवरेट, आई एम अगेन सेइंग, बहुत ही पसंद है मुझे ये AI। अब इसको आप सिंपली पूछ सकते हो कि अब मेरे को ये CV पूछनी है, इसको एक्सप्लेन करो। और देख सकते हो कि वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है। देखो, अगर तुम मेटा एक्सपर्ट यूज भी कर रहे हो ना, तुम कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ। बट अगर तुम्हें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी काम कैसे करती है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी मैं तुम्हें अगर बताऊं गेनिंग एक्सेस करके मेटा एक्सप्लॉइट में, तो इट विल बी लाइक स्क्रिप्ट किडिंग, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। मैंने यहाँ पे तुम्हें 4 कमांड्स बताई, तुमने रन करी और तुम्हें अगर किसी चीज का एक्सेस मिल भी गया तो इट्स नॉट दैट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इट्स कि तुमने 5-6 कमांड्स फॉलो करी। AI भी ये करवा सकता है, AI भी तुम्हें कमांड्स दे सकता है, तुम हैकिंग कर सकते हो अगर तुमने अपने AI को मैनिपुलेट कर रखा है। बट तुम एक स्क्रिप्ट किडी होगे, तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। इसलिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की जरूरत होती है, हमें पता होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन हमारे पास आता है पेनटेस्ट जीटीपी। देन हमारे पास आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग GPT, विच इज पेनटेस्ट GPT। ये एक फ्री AI टूल है, तो तुम्हें गिटहब पे मिलेगा, इसको तुम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा जितना भी गेनिंग एक्सेस का है, मेथोडोलॉजी है, ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताएगा। अगर तुम इसको सिंपली गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें सारे पेड वाले GPT मिलेंगे, बट इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है गिटहब पे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसका मैं लिंक प्रोवाइड कराऊँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका लिंक तुम्हें पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगी। अब हमारे पास आता है वल्नर्स AI। अब दिखाती हूँ मैं इसको तुम्हें, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैंने सर्च करा AP3 सर्च करते हैं अपन, ठीक है। अब मैंने सिर्फ AP3 सर्च करा और इसके मुझे इतने सारे एक्सप्लॉइट्स मिल गए। देखो, अब पता है इसमें एक तुम्हारे पास प्लस पॉइंट क्या है, इसमें तुम्हें लैब्स भी मिलती है परफॉर्म करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट में। तुम उन लैब्स को कंप्लीट करो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और तुम्हें पता भी चलेगा कि रियल वर्ल्ड में वल्नरेबिलिटीज कैसे काम करती है। डायरेक्टली हैकिंग भी मत चले जाओ, पहले प्रैक्टिस करो। ये देखो, हमें यहाँ पे ब्रेकिंग द साउंड बैरियर एक्सप्लॉइटिंग द CV, बहुत ही डिफरेंट। मैंने बस रैंडमली सर्च कर लिया था, बट ये हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ चुकी है, कैसे काम करती है, ऑब्जेक्टिव इसका अंडरस्टैंड करना, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें डिटेल में मिल रहा है एक प्रॉपरली डायग्राम से। सी तुम्हें आउटपुट्स तक मिल रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज, लर्न फ्रॉम दिस, प्रैक्टिस करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सप्लॉइट DB। अब एक्सप्लॉइट DB क्या है? अब देखो, यहाँ पे मैंने सर्च करा एक्सप्लॉइट DB, तुम्हें ये वल्नरेबिलिटीज दिख रही है यहाँ पे, इनकी डेट देखो, दिस इज एक्टिव वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, ये प्रेजेंट है आजकल के टाइम पे, ठीक है। एंड इसकी डेट देखो, ये कब अपडेट हुई है। अगर तुम्हें इस रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तो एक्सप्लॉइट बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से एक्सप्लॉइट डाउनलोड करो और यूज करो। ये हमारा एक्सप्लॉइट डेटाबेस है
और यहाँ पे अपन को सारे एक्सप्लॉइट मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लॉइट मिल जाएंगे, तो तुम्हें मैनुअली एक्सप्लॉइट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने टारगेट पे यूज कर सकते हो, बट यूज देम इन एथिकल वे। ओके, मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे तुम्हें सिखा रही हूँ एआई को यूज करना, मैनिपुलेट करना, यूज देम इन एथिकल वे। आई एम सेइंग दिस अगेन, आप एथिकल तरीके से यूज करो, क्योंकि अगर आप अनएथिकली करते हो तो उसके बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब अपने पास आता है फेज 4। अब अपने पास आता है फेज 4 विच इज मेंटेनिंग एक्सेस। चलो तुम्हें एक एक्सप्लॉइट मिल गया, तुमने गेन कर लिया अपना एक्सेस जो है, तुम सिस्टम के अंदर हो, पर व्हाट अगर तुम्हारे पास सारी प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है, बस तुम एक यूजर हो और तुम सारी डिटेल्स भी नहीं देख सकते, तुम एक एक्स्ट्रा यूजर हो और तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें हटा दिया, लाइक मैंने एंटीवायरस रन कर दिया, मैंने मेरा पीसी शट डाउन कर दिया, ठीक है, मैं टारगेट और मैंने ये सब कर दिया, तो तुम मेरे सिस्टम से आउट, तो क्या फायदा था तुम्हारे 3 फेजेस का, तुम्हारे 3 फेजेस वेस्ट। अब तुम्हें वापस फेज 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, चलो तो ठीक है फेज 2 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना एटलीस्ट, क्योंकि तुम वापस स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। तो यहाँ पे अपने पास आता है मेंटेनिंग एक्सेस। यहाँ पे तुम बैकडोर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है, और वो हिडन है, दिख नहीं रहा, तो वो तुम्हारा एक बैकडोर हो सकता है। तुमने कोई फेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या सेंड कर दिया जिससे तुम एक्सेस कर सकते हो कभी भी जब तुम चाहो, प्रिविलेज एस्केलेशन, यहाँ पे तुम्हें रूट एक्सेस मिल गया। इससे अच्छी बात तो कोई होती ही नहीं है जब अपन अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर अपन को रूट एक्सेस मिल गया तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तुम्हारी जो टेक्निक्स है, तुमने कोई स्क्रिप्ट लिखी, मैंने तुम्हें बोला कि मैं क्लॉड यूज करती हूँ स्क्रिप्ट्स के लिए, बट एक और टूल होता है डीप सीक एआई, ठीक है, सिंपली गूगल पे सर्च करना डीप सीक एआई। डीप सीक बहुत अच्छा टूल है साइबर सिक्योरिटी के लिए। ये तुमसे ये भी नहीं पूछेगा, तुम्हें इसको मैनिपुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो बस तुम्हें स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें स्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए, तुम्हें स्क्रिप्ट अपने आप जनरेट करके देगा और तुम उस स्क्रिप्ट को आराम से यूज कर सकते हो। तुम अपने परसिस्टेंस टेक्निक्स के लिए स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, तुम स्केड्यूल कर सकते हो टास्क फ्रॉम कॉन जॉब्स, जो एक सर्विस होती है लिनक्स में, अगर लिनक्स है तो वहां से तुम्हारा क्या होगा, जब भी ये हिट करेगा एक पॉइंट तो तुम अपने आप एंटर कर जाओगे, तुम अपना एंट्री पॉइंट खुद बना सकते हो। फिर हमारे पास आता है एआई रिसर्च। देखो अब मेरे को लिनक्स की बहुत नॉलेज है, ठीक है, पर मुझे अटैक करना है विंडो पे। अब विंडो वाले ने अपना जो विंडो जो स्ट्रांगली वो कर रखी है, बट कुछ तो पॉइंट होगा ना जिससे मैं उसकी मतलब परसिस्टेंस क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे मैं मेंटेन कर सकती हूँ मेरा एक्सेस, पर वो पॉइंट मुझे नहीं पता। तो मैं वहाँ पे फिर से एआई को यूज़ करती हूँ, मैं उसको सारी कंडीशन समझाती हूँ, या फिर मैं डीप सीक यूज़ करती हूँ, उसको कंडीशन समझाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको मैं पॉइंट्स बताती हूँ एंड वो मुझे आंसर देता है और एक सॉल्यूशन देता है जिससे मैं परसिस्टेंस मेंटेन कर सकती हूँ। अब हमारे पास आते हैं एआई टूल्स फॉर मेंटेनिंग एक्सेस। मैंने तुम्हें बताया चैट जीपीटी एंड क्लॉड, यहाँ से तुम लिनक्स की परसिस्टेंट टेक्निक की एग्जाम्पल है, यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल्स देकर, ऐसे प्रॉम्प्ट देकर तुम यूज कर सकते हो फॉर मेंटेनिंग एक्सेस। परप्लेक्सिटी एआई, यहाँ पे तुम रिसर्च कर सकते हो ओएस स्पेसिफिक परसिस्टेंस मेथड। अब परप्लेक्सिटी की एक खास बात है, ये बहुत सारे टूल्स, जितने भी एआई टूल्स है ना, उन सब में से सबसे अच्छा वेब सर्च करता है, लाइक आपको रियल टाइम इन्फो लाकर देगा ये। तो यहाँ से जितने भी साइटेड सोर्सेज है, जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेज है, यहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन ला के देगा और इसके हिसाब से तुम यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि तुम कितने टूल्स यूज कर रहे हो। Hack tricks, my personal favorite, and I have found it recently, and I am very, like I'm really excited to show this to you। मैंने वेबसाइट खोल के रख रखी है, यहाँ पे ये एक विकिपीडिया की तरह एथिकल हैकर्स के लिए। तुम कैसे सब कुछ सर्च करते हो, विकिपीडिया पे आ जाता है ना, कुछ बॉलीवुड स्टार्स, कोई पर्सन, सब आ जाता है। एथिकल हैकर्स के लिए फ्री सोर्स है और ये इतना बेस्ट सोर्स है, इसमें मैंने अभी लॉग इन नहीं कर रखा, बट जिससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सिंपली जाओगे यहाँ पे डालोगे और तुम्हें इन्फो ला कर देगा, बट मुझे पहले साइन इन करना पड़ेगा, विच इज लाइक आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। सो कोई भी अटैक, जितने भी अटैक्स है एथिकल हैकिंग में, जितनी भी टेक्निक्स है, जितने भी टूल्स है,
तुम्हें पेन टेस्टिंग वाईफाई करना है, तुमने सिंपली इस पे क्लिक करा, वाईफाई बेसिक कमांड्स, टूल्स, वाईफाई फिशर, ये सब कुछ तुम्हें लाकर देगा, अटैक समरी, सब कुछ तुम्हें ये अपने आप एक्सप्लेन करेगा। तो तुम बिगिनर हो तो हाउ लाइक गुड वेबसाइट इज दिस फॉर यू। तुम यहाँ पे सिंपली देख लो एंड आई विल अगेन से चेक इट आउट, और यहाँ पे जाकर जरूर देखना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। बिगनर्स की काफी हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुमसे कोई कमांड यूज नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमांड खराब हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो या तो स्किल इशू है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एआई के पास जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर कोई अटैक परफॉर्म कर रही हूँ या फिर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रही हूँ तो मेरे से भी कुछ चीजें नहीं हो रही, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली एआई के पास जाती हूँ, उसको बताती हूँ पूरी सिचुएशन एंड देन ही विल गिव मी सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे एक और चीज कहूंगी कि आपको एआई डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको खुद को समझ आना चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर एआई मुझे कुछ आंसर दे रहा है क्या कि वो सही है, ऐसा नहीं है एकदम अंधा विश्वास कर लो। यू शुड हैव नॉलेज। ओके, चैट जीपीटी कोड इंटरप्रेटर, यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करो और एआई को बोलो कि मुझे हर लाइक जो भी परसिस्टेंट मैकेनिज्म है वो लाइन बाय लाइन समझाओ। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि तुम ये सब चीजें करते रहे हो और एज अ एथिकल हैकर कर रहे हो, एज अ हैकर नहीं कर रहे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो अगर कोई अटैकर है जो हिडन है, तुम्हें पता होना चाहिए उसको कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है। यहाँ पे ब्लू टीमिंग भी आ जाती है। अगर तुम्हें ब्लू टीमिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो। फेज 5 कवरिंग ट्रैक्स। ब्लू टीमर्स जो होते हैं ना, बिलीव मी, हम एथिकल हैकर्स को ऐसा लगता है, लाइक जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको इतना कुछ पता नहीं चलता, बट उनको सब पता होता है। उनके पास प्रॉपर लॉग जाते हैं, वो हंट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे काम होता है, हमें हमारे जो ट्रैक्स है उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली हटाना है, मतलब हमारे जो लॉग्स है उसको क्लियर करना है। अगर कोई विंडो है, मैं उस पर अटैक कर रही हूँ और उस पर सिस्मॉन डाउनलोड है, तो जो वहाँ का ब्लू टीमर है, फॉर एग्जाम्पल सॉक 1 मानते हैं इसको, ठीक है, सॉक 1, जो ये सॉक 1 है इसको तो पता चल जाएगा आराम से कि मैंने अटैक करा है, क्योंकि उसके पास सिस्मॉन है। सिस्मॉन का एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है सिस्मॉन क्या है तो प्लीज चेक इट आउट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अपनी, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो डाउनलोड इट। जो टाइम स्टैम्प्स है उनको चेंज कर दो, मतलब ऑल्टर कर दो फाइल टाइम्स, ताकि वो आपको पकड़ ना पाए। रिमूव कर दो टूल, अगर आपने कोई पेलोड इंस्टॉल करा है, कोई बैकडोर इंस्टॉल करा है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि फिर वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट जो करते हैं अपन एआई का यूज, जिसमें तो जितनी भी फाइंडिंग्स है, जितनी भी एक्शन है उसको लिखो। अगर तुम ये नहीं लिख रहे हो और तुम सारे फेजेस करते जा रहे हो तो तुम्हारे फेजेस का कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पे नहीं करने वाली है अगर तुम उसको प्रॉपर फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स नहीं देते। तुमने क्या एक्शन परफॉर्म करा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सब तुम्हें रिपोर्ट करके देने पड़ते हैं। एआई फॉर रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली क्लॉड को बोलो और वो तुम्हें रिपोर्ट लिख कर देगा। एंड रिपोर्ट अगर तुम्हें लिखनी है तो मैं बोलूँगी क्लॉड ही यूज करो, बेस्ट एआई। चैट जीपीटी भी अच्छा एआई है, बट फॉर रिपोर्ट पर्पसेस क्लॉड को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी है एंड बिलीव मी मैं हर बार क्लॉड के पास ही गई हूँ, बहुत अच्छा टूल है। कवरिंग ट्रैक्स एंड रिपोर्टिंग्स के लिए एआई टूल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंट करो हर चीज़ एआई के साथ। इसके लिए है ना तुम बहुत सारे एआई यूज कर सकते हो, अपनी जितनी भी डिटेल्स है उसको स्टोर करने के लिए। घोस्ट राइटर जो है यहाँ पे ये पेड होता है, एंटरप्राइज लेवल के लिए होता है ये। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है यहाँ पे फ्री नहीं होता है, यहाँ पे पेड होता है, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बट एक डेमो होता है जो आपको फ्री मिल जाएगा। क्लॉड एंड चैट जीपीटी, क्लॉड को कोई बीट नहीं कर सकता, क्लॉड इज अ वेरी गुड टूल। चैट जीपीटी भी अच्छी रिपोर्ट लिखता है, बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्लॉड को आप एक प्रॉम्प्ट दोगे एंड ही विल राइट अ गुड रिपोर्ट। अब यहाँ पे यार मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बोलूँगी, जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ सीख भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपके लिए ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैकिंग सीख रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं बना रहे ना तो आप बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट्स में हो। एक डॉक्यूमेंट देखते ही ना ऐसा हो जाना चाहिए, वाओ बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स कितनी अच्छे से लिखी है, कितनी ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स है, क्या जो प्रॉपर है कंटेंट वो सही है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परप्लेक्सिटी एआई के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये आपको बहुत ना गुड टू गो इन्फॉर्मेशन फाउंड करके देगा जितनी भी वेब के ऊपर है।
ChatGPT is a very good tool for report writing, but Claude I will prefer Claude over ChatGPT. But for beginners ChatGPT आपको बहुत अच्छे से रिपोर्ट लिखाना सिखाता है. कभी कभार ऐसा होता है कि ChatGPT से आप प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हो. ChatGPT writes very good prompts. अब आपकी जो रिपोर्ट है जैसा कि मैंने बताया डिलीवरेबल होनी चाहिए और एआई उसको फास्टर और प्रोफेशनल बनाता है. सो गाइज आज हमने एथिकल हैकिंग के बेसिक्स समझे, एआई का रोल देखा और हैकिंग के डिफरेंट फेजेस का ओवरव्यू भी किया. और मुझे कमेंट्स में तुम लोग बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, किस पार्ट में तुम्हें एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए. और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.